ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली मन्नत होगी हमारे सालासर धाम बालाजी से? मन कर्म और वचन को शुद्ध करके जो भी बालाजी से आप मांगोगे वो देंगे ही, ऐसे समर्थवान हनुमान है। सालाना कितने श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं? करोड़ों श्रद्धालु साल भर में सालासर बालाजी आते होंगे। किन चीजों को चमत्कार नहीं माने? मंदिर चमत्कार का विषय नहीं है, साक्षात्कार का विषय है। मंगलवार शनिवार को तो ये वाला मत करो, वो वाला काम मत करो। यदि डराया नहीं जाएगा तो आपको फिर समझ में कैसे है? आप लोग वीआईपी दर्शन को किस तरह से मैनेज करते हैं कि आम भक्त जो आते हैं उनको उस चीज से पीड़ा ना हो? वीआईपी दर्शन जैसी कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। आजकल बहुत सारे मंदिरों में बिजनेस जो है वो प्रोपेगेंडा मेन हो गया है। दक्षिणा स्वेच्छा से जो यजमान देता है वही यजमान को अच्छा असर देती है और वही ब्राह्मण को बचती है। मांग कर लिया हुआ तो ब्राह्मण को नहीं बचती। हेलो दोस्तों, मैं जय शेखावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। आज का पॉडकास्ट सिर्फ कहने के लिए नहीं, सही में बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, जो एजेंडा है वो भी बहुत स्पेशल है और जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में जब हम धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में जिनका नाम आता है उनमें से एक है सालासर बालाजी धाम। जी हाँ, सालासर बालाजी। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो राजस्थान के बारे में जानता हो और सालासर बालाजी धाम के और नहीं जानता हो। उनकी जो अद्भुत शक्तियां हैं उनके बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो आज हम वहीं के जो पुजारी जी हैं, कपिल जी, आज हम उनसे उन तमाम सवालों के जवाब जानने वाले हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि सच में ये जो शक्तियां हैं, जो भक्तों को संकेत मिलने वाली बातें हैं, वो सच हैं या नहीं। और उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनकी वजह से हमें या भक्तों को सालासर धाम में खींच के भगवान वहाँ खुद उनको बुलाते हैं। तो मैं हृदय से स्वागत करता हूँ सालासर धाम से पधारे कपिल जी महाराज का। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है कि आपने आज हमें अपना समय दिया। जय श्री बालाजी के। जय श्री बालाजी। और मतलब आगे मैं कुछ भी पूछूं, जनरली हमने पॉडकास्ट में देखा है कि जब हम इस तरह के जो गेस्ट्स होते हैं जो मंदिरों से जुड़े हुए होते हैं या भक्ति से जुड़े हुए होते हैं तो सीधा भगवान और मंदिरों की बातें होती हैं। लेकिन मैं इस आज के पॉडकास्ट को शुरू करना चाहता हूं उस कम्युनिटी की जर्नी को समझने से जहाँ पे जो लोग सच में एक जनता या एक भक्त के और भगवान के बीच में खड़े होते हैं, या मैं कहूँ कि उनको जोड़ने वाले होते हैं, पुजारी कम्युनिटी। आप उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जो मैंने कहानियाँ सुनी हैं वो तो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके मुझसे मैं समझ आता हूँ कि एक जो पुजारी कम्युनिटी होती है उनकी दिनचर्या कैसी होती है, उनकी लाइफ सच में कैसी होती है, क्योंकि बाहर से हमें तो बड़ी गजब की लाइफ दिखती है। तो आप अपने शब्दों में बताएं कि पुजारी कम्युनिटी की लाइफ कैसी होती है। मैं भगवान के नाम से ही इसको प्रारंभ करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में जब जानकी जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी निकले और इतनी बड़ी लंका में जब वो नहीं मिली, तब उन्होंने अंतिम समय में प्रयास करने से पहले भगवान रघुनाथ जी को प्रणाम किया था और उसके बाद उन्हें जानकी जी मिल गए थे। तो उसी मंत्र के साथ मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ। श्री वीर बजरंगबली के स्वयं के शब्द हैं, वे कहते हैं हाथ जोड़कर, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। भगवान हनुमान राम, जानकी, लक्ष्मण जी को एवं अन्य अन्य देवताओं को प्रणाम करके जानकी जी को ढूंढने जाते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। इसे भगवान के नाम से स्टार्ट करने का मेरा यही ध्येय है कि आपको भी आपके सभी बाकी पॉडकास्ट में सफलताएं मिले। ईश्वर के नाम से ही हम प्रारंभ करते हैं। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। लोगों को केवल कहानियाँ जाननी होती है, लोगों को ऊपरा ऊपरी जो कुछ दिख रहा है केवल वही समझना होता है। अंदर की गहराई की सतह कितनी है, उसकी तह कितनी है, सबको नहीं पता होता। लोगों को आज का समय दिखता है जब सालासर में बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं। लोग ये नहीं समझते कि आज से 300 साल पहले ये तितर वालों की ढाणी नाम से सालासर जगह थी। और ढाणी शब्द का अर्थ हो गया कि एक ऐसी छोटी जगह जिसे हम कस्बा नहीं कह सकते, गांव भी नहीं कह सकते, उसकी आबादी महज 5-6 घरों से जुड़ी हुई है। सिर्फ 5 या 6 घर, अलग अलग झोंपड़ियाँ। आज घर है, उस समय झोंपड़ियाँ थी। खेतों के बीच में जंगल का रेतीला जंगल, रेतीले टीले, वहाँ का इलाका। वहाँ से राजा सालम सिंह जी के आने के बाद कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ ब्राह्मण परिवार जुड़ते हैं धारित समाज के, जो कि हमारे पूर्वज थे। बालाजी की स्थापना से भी पूर्व के समय जो महात्मा उदयराम जी के पिताजी सुखराम जी महाराज से भी पूर्व की बात, जब वो लोग आके जुड़ते हैं रेवासा से आने के बाद, राजा के द्वारा बसाया जाता है। ब्राह्मण हर जगह चाहिए, हर कर्म के लिए चाहिए। तब सालम सिंह राजा के द्वारा रूल करने की वजह से ये नाम आगे चल के सालासर पड़ता है। उस समय मतलब अंग्रेज़ों का राज्य, उस समय की बात है जिस समय बालाजी स्थापना होती है। आज से 300 साल पहले अंग्रेज़ों का ही राज था। उस समय
पूर्वजों के पास भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद इत्यादि की व्यवस्थाएं भी नहीं हुआ करती थी। बाहर से कोई यात्री आकर प्रसाद चढ़ाए ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि तब ऑटोमेटिकली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं था। आपको ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी मिलती थी, और वो भी एक समर्थवान व्यक्ति के पास हुआ करते थे। बाकी पैदल यात्रा किया करते थे। भाई यहाँ से सालासर से जयपुर आने का मतलब 15 दिन पैदल यात्रा करने के बाद भी आप नहीं पहुँच पाते। ऊंट गाड़ी में भी आपको 1-1.5 हफ्ता तक लगता है। तो ये ऐसी स्थितियाँ उस समय की हुआ करती थी। उस समय भी मेरे पूर्वजों ने भगवान की पूजा उतने ही नियम, धर्म और पवित्रता, सुचिता के साथ निभाई है। और ये 300 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार ट्रांसफर होते हुए आए हैं। जिस समय प्रसाद की व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय अपने निजी घर से, अपने निजी धान से, जिस धान से आपका पेट पलेगा, आपने खेती की। अब राजस्थान का ऐसा रेतीला इलाका जहाँ बारिश नहीं, जहाँ सर्दी 0 डिग्री पे चली जाए चुरू, और जहाँ गर्मी 45-50 डिग्री पे आ जाए, वहाँ आप सोचते हैं कि गेहूं की पैदावार या बाजरे की पैदावार बहुत विशेष होगी। नहीं, उस समय नहीं थी। पूरे भारत में ही नहीं होती थी गेहूं ढंग से पैदा, बिल्कुल नहीं हुआ करता था। उस समय अपने निजी खाने से भगवान के प्रसाद के लिए गेहूं बाजरे को पीसना, उसका जो घी, मतलब समझिए खाने के लिए घर पे उपलब्ध नहीं है, उस घी को भगवान के दीपक में डाल के रखना ताकि दीपक जगा हुआ रहे। महात्मा मोहनदास जी का आदेश था, मंदिर में दीपक जगे मत ना रहियो सोए, सोना मत पुजारियों, पूरी रात भर जगना, दीपक का ख्याल रखना। तो उस दीपक अब बिना घी के कैसे रहेगा? और वो जोत जो 300 साल पहले जलाई गई थी, आज भी वही है। तो उसका रख रखाव 300 सालों से हो रहा है। उस अग्नि का रख रखाव 300 सालों में कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितनी आंधी आई होगी। आज परकोटा है, आज 4 दीवारी है, क्या पूर्वजों के पास थी? बिल्कुल नहीं। हनुमान जहाँ विराजे वो हमारा घर था, एक हमारा खेत था, जहाँ एक छोटे रेतीले टीले पर बजरंगबली प्रकट हुए। एक छोटा सा परकोटा बनाया गया है, उसमें कितनी आंधियाँ उसने झेली होगी, कितना समय उसने देखा होगा, किस तरह की बारिश, ओले गिरे होंगे। पूर्वजों ने अपना तन, मन, धन, जीवन सब कुछ सींचते हुए, रक्त तक सींचते हुए उसका ख्याल रखा है, उस दीपक का ख्याल रखा है। उस दीपक के प्रकाश से ही आज विश्व में प्रकाश है। देवता के सामने का दीपक बड़ा तो मतलब उस देवता में अब शक्ति नहीं रही। आज भी वो अखंड ज्योत उस समय से जल रही है। पूर्वजों ने ख्याल रखा है। तो घी खुद के लिए ना रखकर, बच्चों को ना खिलाकर दीपक को समर्पित किया गया है। बाजरा बनाकर खुद के बच्चे के खाने के लिए मंदिर में चढ़ाया। अब मंदिर में चढ़ाया तो खुद का नहीं है, अब मंदिर में चढ़ाया तो जितना बड़ा परिवार है सबका हो गया। अब मंदिर में चढ़ाया तो अगर कोई भक्त आया और प्रसाद मांगा तो वो उसका भी हो गया। तो आपने जो चूरमा अपने लिए बनाया वो अपने लिए ना रखकर आपने अपने इष्ट को सामूहिक सार्वजनिक मंदिर में चढ़ाकर सब में बांटा है। तो अपना पेट काट कर भी उन्होंने मंदिर की सेवा की है। ये वास्तविक तथ्य बता रहा हूँ। लोगों को अब गाड़ी फॉर्च्यूनर दिख रही है, अब दिख रही है। उनको वो समय नहीं दिख रहा कि 300 सालों से इन लोगों ने क्या क्या जीवन जिया होगा। मेरी आयु 33-34 साल के करीब की है, परंतु मेरे दादा को भगवान बालाजी महाराज के पास गए हुए करीब मान लीजिए 5 से 6 से 7 साल, मैक्सिमम 5 से 6 साल हुए होंगे। उन्होंने अपने पिता और दादा को देखा है, जैसे मैंने अपने दादा को देखा है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें हैं। उन्होंने बताया था, और ये हकीकत बात भी है, कि चूरमा सवामनी के लिए गेहूं हमारे पास होता था। मूठड़ी चूरमा किस तरह से बनाया जाता है। और जब किसी सेठ बनिए की सवामनी होती तो उससे दक्षिणा में 5 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे दक्षिणा नहीं लेते थे पूर्वज। बोला करते थे कि इसी सवामनी में से 3 से 4 किलो चूरमा दे दो, हमारे 2 वक्त का भोजन हो जाएगा। ये वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। दूध भी इतना पशुधन नहीं था, क्योंकि गरीबी थी, तो दूध भी इतना नहीं हुआ करता था। चूरमा गिल्ला रहे इसके लिए पानी छिड़क कर चूरमे में पानी मिलाकर पूर्वज खाया करते थे। ये वास्तविक हकीकत है। बट लोगों को आज दिख रहा है कि भाई इनकी प्लेट में पिज़्ज़ा पड़ा है या रसगुल्ला पड़ा है या लड्डू पड़ा है। लोगों को वो समय नहीं दिख रहा कि 300 सालों तक भाई बालाजी महाराज के पास भक्त राजा में बीकानेर दरबार का और सिक्कर दरबार का बहुत ही गहरा लगाव और जुड़ाव पीढ़ी दर पीढ़ी सालासर से रहा है। राजा महाराजे आते आए हैं, सेठ साहूकार आते हुए हैं। भाई बुरा मत मानिएगा, परंतु पूर्वज कहा करते थे कि वैश्य समाज चतुर होता है, और यदि वो चतुर नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे संभालेगा। तो वो इतना चतुर होता है कि 1 रुपया वहाँ इन्वेस्ट करता है जहाँ से 10 का रिटर्न आए। तो अनडाउटली ही 10 मिल रहा है उनको 1 से, इसीलिए तो भगवान के पास आ रहे हैं। और 300 सालों से हो रहा है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है 1990 के बाद, 2000 के बाद, कोविड के बाद तो और ज़्यादा बढ़ा है, इंटरनेट आने के बाद और ज़्यादा बढ़ा है। भक्त 300 सालों से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, पर फ्लो नहीं। सोचिए कि 6 महीने जो सालासर एक बार आता था, अब सुविधा के लिए वो साल में ही 6 बार आने लग गया।
जो 6 महीने में एक बार आता था सुविधा की वजह से। तो इस प्रकार से पूर्वजों के पास अभाव रहा करता था, फिर भी अपना पेट काट कर भी, अपना समय निकाल कर भी खेती भी करनी है, मंदिर भी संभालना है, सब कुछ व्यवस्था करते हुए उन्होंने बड़ा तकड़ा गरीबी का जीवन जिया है लंबे समय तक। मेरे पूर्वज कहा करते थे, यद्यपि मैं उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, वे कहा करते थे कि बजरंगबली हमें पालते हैं, अनडाउटली बालाजी ही पालते हैं, पर 1950 या 70 तक हमारे पूर्वजों ने जैसे बच्चे की सेवा की जाती है वैसे बालाजी महाराज की सेवा की है। यद्यपि वो पिता हैं, यद्यपि वो ईश्वर हैं, यद्यपि वो सर्वसमर्थवान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, उन्होंने ही पाला है। सच्चाई यही है भाई, वे है तभी तो दुनिया आ रही है, वरना वो आज भी तितर वालों की ढाणी होता। साला सर होता क्या, एक रोड निकली होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मगर आज वहाँ 5 स्टार व्यवस्थाएं हैं, बालाजी की वजह से ही तो है। परंतु मेरे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया है, तो यह कहते हुए हमें हिचकना नहीं चाहिए कि 1950 तक हमारे पूर्वजों ने ही भगवान को उस तरह से पाला है जिस प्रकार से एक माँ एक शिशु की देखभाल करती है। बालाजी में बच्चा देखकर उसे 3 वक्त का भोग लगाना, 3 वक्त की आरती करना, उनमें कपूर घी व्यवस्थाएं, जब ट्रांसपोर्टेशन आपके पास अवेलेबल नहीं, कोई कुछ चढ़ा के चला गया तो उसकी व्यवस्थाएं करना। एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मंदिर में जाएंगे तो 2 बर्तन भंडार दिखेंगे, ट्रस्ट लिखा हुआ होगा, कनीराम जी का जो कि बड़े दादा थे, ईसरदास जी का। भंडार शब्द का अर्थ हो गया कि आपके पास स्टॉक है, बड़ा अनंत स्टॉक है। पहले 1 चम्मच अगर बनिया चढ़ा के गया है, कोई भक्त चढ़ा के गया है, कोई साहूकार चढ़ा के गया है, कोई राजा चढ़ा के गया है, तो उस 1 चम्मच को रख लिया जाता है, उसका स्टॉक बनाया जाता। धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पूर्वजों के पास नहीं थे बर्तन, पत्तल में खाया करते थे, धीरे धीरे इतना इकट्ठा हुआ कि अब 1 शादी का सामान इकट्ठा हो गया, अब 2 शादी का हो गया। हमें राजा से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजा के पास मांगने जाया करते थे। भी लोकतंत्र तो अब हुआ है, 47 के बाद ही तो हुआ है। तो उससे पहले तो राजाओं का ही राज्य चलता था, उनसे मांग कर लाया जाता था। तो पूर्वजों ने क्या किया, समाज कल्याण के लिए बर्तन इकट्ठे किए। अब कोई भी गरीब आए, किसी भी जाति का है, उसे बर्तन दिया करते थे, स्टॉक गिन के देते, गिन कर लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में कुछ सामान गमने लगा तो सिक्योरिटी के लिए अमाउंट रखा गया, वो जो रिटर्न कर दिया जाता है। आज भी अब तो मंदिर में इतना है कि हम 5-5, 10-10 शादियां कर सकते हैं। आज भी अगर कोई गरीब आकर पुकारता है कि मेरे पास सालासर में शादी कर रहा हूं, बर्तन नहीं, तो स्टॉक गिन कर देते और वापस गिन कर ही ले लेते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट रखना ज़रूरी है आज के समय के अनुसार। तो बर्तन समय की डिमांड है। विभाग की व्यवस्था, ट्रस्ट की व्यवस्था पूर्वजों ने की है, अपने हाथों से समावनिया कुटी है। उस समय तो कर्मचारी नहीं हुआ करते थे भाई, पेट पालने के लिए रोटी नहीं तो तनख्वाह देने के लिए कहाँ होगा, नहीं था। तो उन्होंने समावनियाँ भी बनाई हैं, बोझे भी ढोए हैं। और ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ये तक तो मैंने देखा, अभी मैं 34 साल का हूँ, तो मैंने देखा है कि धर्मशाला इतनी नहीं हुआ करती थी। जब मैं 5-6 साल का था तब यजमान परिवार आकर हमारे घरों में रुकता, रात को 2 बजे गेट पे नॉक करता, उनके लिए रात को 2 बजे चाय बनती, 2 बजे बड़ी मम्मी उठकर, मम्मी उठकर, दादी माँ उठकर, चाची जी उठकर उनके लिए खाना बनाते थे। आज धर्मशालाएं हैं, आज 5 स्टार होटल्स हैं, मगर हमारे घरों में भी यजमान रुका करते। भाई आज आया, उसकी हम सेवा करेंगे तभी तो वो कल आएगा। आज अगर उसकी सेवा नहीं की तो वो नहीं आएगा। और इसके पीछे एक लॉजिक भी, महात्मा मोहनदास जी का वचन था कि भक्त में मेरा रूप देखना, साधु में मेरा रूप देखना। ये मत समझना कि कोई बनिया है, साहूकार है, राजा है, या कौन आया, किस जात से आया, मैं आया हूँ। आज भी हम उनकी ऐसे ही व्यवस्था रखते हैं, वुडन फ्लोर की व्यवस्था रखते हैं, पानी की व्यवस्था रखते हैं, बेबी फीडिंग के लिए अलग से रूम बना रखा है, शौचालय बना रखे हैं। और बढ़िया भीड़ होती है तो हम बिस्किट तक बांटते हैं, हम जूस तक बांटते हैं आम लाइन में, ऐसी डक्टिंग लगा रखे हैं, उनको गर्मी नहीं लगने देते हम। सर्दियों में अलग व्यवस्थाएं रखते हैं। आज भी कोई आकर कहता है कि मैं सोना चाहता हूँ, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो रजाई कंबल तक उपलब्ध मंदिर करवाता है। आज भी दोनों ट्रस्ट से उपलब्ध होता है। लोग ये चीज़ नहीं देख पाते, लोग ये चीज़ नहीं देख सकते। सर, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतना दिल खोल के बात बताएंगे, क्योंकि इंसान क्या है, अपनी गुड़ी गुड़ी वाली जो इमेज होती है ना, वही वो दिखाता है। लेकिन आपने वहाँ से शुरू किया जहाँ से मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि भाई, और आपने इतना साहस भी दिखाया कि भाई जो चीज़ मैं सहमत नहीं हूँ आपने वो भी बताई, और क्यों नहीं हूँ वो भी बताया। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्टार्ट हुई है हमारे आज इस डिस्कशन की। भगवान के नाम से स्टार्ट हुई थी। जी, आपने मोहनदास जी महाराज का बहुत बार नाम लिया अभी इतने टाइम के अंदर, तो अपन थोड़ा सा इतिहास में ही चल लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा इतिहास खोल के रख दो, लेकिन मैंने कुछ कहानियाँ सुनी, जब मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया, अलग अलग कहानियाँ थी। किसी ने बताया कि किसी किसान को खेत जोतते वक्त मूर्ति मिली, कहीं पे लिखा हुआ था कि मोहनदास जी महाराज को सपने में जो है बालाजी का ये रूप दिखा, और उसके हिसाब से उन्होंने इसकी मंदिर की स्थापना में, या जो भी बोलो मूर्ति की स्थापना में अपना योगदान दिया। किसी ने बताया कि कोई ठाकुर थे, उनको भी सपना आया और उन्होंने मोहनदास जी महाराज से कांटेक्ट करके और फिर ये सारी जो व्यवस्था करवाई।
आपके हिसाब से सच्ची कहानी या फिर जिसको सच माना जाए वो इतिहास क्या होगा? नहीं, मैं मेरे हिसाब से नहीं कहूँगा, मैं बात वही कहूँगा जो लिखित है, इतिहास है। और वो लावण्य छंद आज भी गाई जाती है भाई, बाजा ढोलक लेकर पूरा परिवार, जब बालाजी का स्थापना दिवस आता है, जब महात्मा मोहनदास जी का श्राद्ध आता है, तब इतिहास गाया जाता है ताकि ये परंपरा विलुप्त ना हो, ये कहानी में कुछ ऐड ना हो, कुछ झूठा ना जोड़ा जा सके। तो आज भी वो चीज़ हम गाते हैं। तो उन्हीं के शब्दावलियों से मैं बताता हूँ कि आसोटा पूर्वासिनो हलमुखम सहरुद्रतम संसद स्कंदा व्याम विलोकतोसी। क्या है कि जब प्रतिमा प्रकट होती है तो आसोटा में एक किसान हल जोतता है, तब अचानक उसका हल रुकता है। बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ। हल रुकता है तो वो उसको निकालने के लिए देखता है तो उसे पत्थर दिखता है, पत्थर उठाता है तो बहुत भारी वजन का पत्थर है, पेट में दर्द होने लगता है और अपमान करके उसे फेंक देता है। दंड मिलता है, उसमें बजरंगबली स्वयं होते हैं और उसकी वजह से पेट दर्द होता है। जाटनी जो किसान की पत्नी थी, बहुत समझदार होती है, वो आती है, देखती है कि केवल पत्थर नहीं है, बहुत सुंदर अवस्था है भगवान की, उसे धोती है, चूरमे का भोग लगाती है, पहली मन्नत मांगती है कि महाराज पेट ठीक कर दोगे पति का तो आपको आपकी जय जयकार करवाऊंगी, आपको अन्य अन्य भोग लगवाऊंगी। ठीक हो जाता है। ये चमत्कार राजा को पता, तो जो जमीन से निकला वो राजा का, राजा ने प्रतिमा घर मंगा ली। सपने में सूते ठाकुर के सपने में कहते अंजनी जाया जी, कहते कि तेरे लिए नहीं निकला, मेरा भक्त है महात्मा मोहनदास जी। अच्छा। सालासर में उसने प्रार्थना की है, इस प्रतिमा में मैं स्वयं हूँ। निकली थी आसोटा गांव में और राजा ने अपने महल में रखवा ली थी, तो राजा ने पहुंचा ली। तो मोहनदास जी महाराज को, क्योंकि तब टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सअप नहीं, तो मोहनदास जी महाराज को कहते हैं सपने में कि मैं तेरे लिए निकल चुका हूँ, तो जत्था लेके भक्तगण राजागण साक्षी लेकर निकल, मुझे लेने के लिए आ, मेरी अगवानी कर। और भजन कीर्तन करते हैं मोहनदास जी निकलते हैं और राजा को बोलते हैं कि तू निकल सालासर से। तो एक साक्ष्य दोनों के स्वप्न में आए थे। आज साक्ष्य इस बात का प्रमाण देता हूँ। पाबोला नाम की एक जगह है लाडनू जसवंतगढ़ के बीच में, मेरे ख्याल से, एकदम अगर करेक्ट कर रहा हूँ तो, नहीं तो लाडनू सुजानगढ़ के बीच में, इनके बीच में पाबोला नाम की एक जगह है जहाँ आज भी मंदिर है। उस पर पहली बार मोहनदास जी ने और बालाजी ने एक दूसरे को देखा था और वहाँ मंदिर बनाया गया है। ये प्रमाणित बात है, आज भी मंदिर है वहाँ, जब पहली बार भक्त और भगवान का मिलन होता है। और फिर मोहनदास जी महाराज आकर सालासर लाते हैं और सब कहते हैं कि भाई कहाँ स्थापना करें, वास्तु देखें, तो मोहनदास जी कहते हैं कि फ्री कर दो। बैलगाड़ी पे आए थे बालाजी, आज भी बैलगाड़ी मंदिर में सुरक्षित है, फ्री कर दो बालाजी को, जहाँ इनकी मर्जी होगी वहाँ रुकेंगे। तो हमारे ही खेत में 3 कोने का रेतीला टीला, जिसे जो दोहरा जिसे मारवाड़ी में कहते हैं, जो जैसलमेर इत्यादि में होते हैं ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, तो समतल जमीन छोड़कर रेतीले टीले पर जाकर बैलगाड़ी अपने आप रुकती है और जहाँ बैलगाड़ी रुकती है वहीं मंदिर की स्थापना। वो हमारा खेत भी था, वहीं बैठकर मोहनदास जी तपस्या किया करते थे धूने पे, तो एनर्जी ने एनर्जी को अट्रैक्ट किया, बालाजी आकर वहाँ स्थापित होते हैं। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको केवल वहीं से स्मरण बताया है जो आपने मुझसे पूछा है, बाकी कथा तो बजरंगबली की अनंत है। अनंत है, होता है। तो अभी आपने जैसे इससे पहले जब आप समझा रहे थे हमें, तो उस वक्त आपने बताया था कि उस ज़माने में साधन नहीं थे, जो भी कारण थे और बहुत सारी इश्यूज थे, तो बहुत कम लोग आते थे। आजकल तो सब कुछ मॉडर्न भी है और भगवान की भी पूरी कृपा है, खूब भी लोग आ रहे हैं। तो एक अनुमान दे सकते हैं कि सालाना कितने श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं? देखिए, वैसे तो जगजाहिर बात है, पेपर में भी आता है, लक्खी मेला कहते हैं दोनों मेले, बड़े मेले जो चैत्र मास की पूर्णिमा और अश्विन मास की पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की, उसमें लक्खी मेला इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाखों लोग आते हैं, अनडाउटली ही आते हैं। और यूँ मान लीजिए करीब करीब मेले के 15 दिन, शुक्ल पक्ष के 15 दिन दोनों को मिलाकर 10 लाख लोग कम से कम दर्शन करते होंगे, तो 20 लाख लोग तो मेले के हो गए। आइडिया बता रहा हूँ मैं, पेपर में भी आता है ये चीज़, पेपर में भी आती है। अब मैं अगर करेक्ट नहीं हूँ तो अब वहाँ से जानकारी दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका इत्यादि में आपको मिल जाता है। भाई मेले के अगले दिन की आप फोटो निकाल लीजिए, कितने यात्री आए, वहाँ लिखा मिल जाएगा। बट करीब करीब 20 लाख यात्री अंदाज से मैं बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मंगलवार, शनिवार और अन्य पूर्णिमाओं पर भी मेला खूब लगता है। और संडे को भी इन दिनों क्योंकि छुट्टी रहती है तो मेला लगता है। 1 जनवरी के दिन नया साल लोग, अच्छी बात है कि सालासर में मनाने लग गए, वृंदावन में, खाटू श्याम में मनाने लग गए। पब जाने से अच्छा है कि भगवान के नाम लेकर हम नया साल स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल से करोड़ों श्रद्धालु, सब कुछ मिला करके अगर हम देखें तो करोड़ों श्रद्धालु साल भर में सालासर बालाजी आते होंगे। अब वो 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, ये इसकी गिनती मेरे पास नहीं, मंदिर कमेटी के पास हो सकती है, हनुमान सेवा समिति के पास हो सकती है, या मीडिया जगत के पास हो सकती है, मगर करोड़ों शब्द गलत नहीं है। गलत नहीं जी। तो ये अपने मंदिर की जो सच में कहते हैं कि जो पावर, जो शक्ति, जो विश्वास है, उसको ये प्रूव करता है कि भाई अगर इतने लोग 300 सालों से आ रहे हैं और हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, तो पक्का कोई ना कोई शक्ति तो है ही है। लेकिन जब शक्ति है तो शक्ति के लिए जब एक मेरे जैसा आम भक्त भी आता है तो या तो तकलीफ में होगा,
या जो उसने भगवान से मांगा था वो मिल गया है इसलिए उसको धन्यवाद देने आया है, या फिर कुछ भी नहीं मांगना चाहता, बस वो अपने भगवान से मिलने आया है या दर्शन लेने आया है। करेक्ट। तो जब इस तरह की चीज़ों में जब आते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, आपके साथ ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा मांगी जाने वाली मन्नत होगी हमारे सालासर धाम बालाजी से, जिसको भगवान सबसे ज़्यादा पूर्ण करते होंगे? वे तो सर्व समर्थवान हनुमान है, मन कर्म वाचा शुद्ध कर नर कामना जो चाहत है, पूरे जो आशा वायु सुत ऐसा ही सामर्थ्यवान नाथ है। मन कर्म और वचन को शुद्ध करके जो भी बालाजी से आप मांगोगे वो देंगे ही, ऐसे समर्थवान हनुमान है। पर मन कर्म और वचन तीनों शुद्ध होना आवश्यक है, तो आप जो मांगेंगे देंगे। आप मकान मांगेंगे मकान मिलेगा, पुत्र मांगेंगे संतान मांगेंगे संतान मिलेगी, आप वहाँ अगर गाड़ी भी मांगते हैं तो वो गाड़ी देंगे। देखिए भगवान हनुमान और भोले बाबा में कोई अंतर नहीं। शंकर स्वयं केसरी नंदन है, भोले बाबा को अवधरदानी ओगरदानी कहते हैं। आप अगर एक कटोरी खीर मांग रहे हैं तो एक बाल्टी खीर देने वाले हनुमान है वो। आप अपना बर्तन छोटा मत रखना जब उनके पास जाओ, चीज़ बड़ी मांगना, सोच बड़ी रखना, तो आपको देंगे। पहला नारियल जो बांधा गया था वो पुत्र प्राप्ति के लिए ही बांधा गया था, इसीलिए कहते हैं कि हनुमान व्यापार और परिवार बढ़ाता है। हमारा परिवार भी तो बढ़ा, कहाँ एक महात्मा उदयराम जी महाराज के आज हम 500 550 परिवार हैं, सदस्य नहीं बताया मैंने, परिवार है। उस 300 सालों की 9 10 11 12 पीढ़ी तक है। मेरा पोता भी है, छोटी एज में हमारे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, तो परिवार अंतर से पोता भी है। तो मैं 9वीं पीढ़ी में हूँ, तो वो 10वीं 11वीं पीढ़ी तक आज इस समय है। तो परिवार बढ़ाया बालाजी ने, हमारा भी, और जो राजा आया उसका भी, जो भक्त आया उसका भी। और परिवार को चलाने के लिए व्यापार चाहिए, तो व्यापार भी बढ़ता है। तो यदि बिजनेस लॉसेस है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, दरिद्रता है, ऋण है, वो तुरंत दूर करते हैं हनुमान। सर्वसमर्थवान है भाई। कुबेर मित्र है भोले बाबा का, और हनुमान तो जो धननाथ कुबेर धारण कन कंचन आभूषण जो नगराज सुमेर, सोने का पर्वत जैसा बैठा हो और उसने सोने के ही गहने पहने हुए हो और ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर बैठा है, ऐसे हनुमान विराजमान है वहाँ। तो ऐसे यदि हनुमान विराजमान है तो कुबेर तो भंडारी है, देंगे धन, धन का भंडार है वहाँ। तो बालाजी धन की पूर्ति करते हैं और परिवार बढ़ाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सालासर बालाजी व्यापार और परिवार बढ़ाते हैं। और धूने की जो भभूति है, काटे रोग तमाम, जितना रोग है शरीर का, आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप शांत होते हैं। भभूति को मन से मस्तक पे लगाइए, गले पे लगाइए और थोड़ा सा मुख में डाल लीजिए। बजरंगबली का नाम लेकर आस्था विश्वास के साथ, जैसे मीरा ने जहर भी ले लिया था अमृत मानकर और बच गई थी, जहर पीकर भी पचा गई थी। तो आपको यदि भभूति में दवाई नज़र आती है तो आप ठीक हो जाओगे। उसमें अगर अंधविश्वास नज़र आता है तो आप पूरी क्यों ना खा जाओ, लगा क्यों ना लो, कोई असर नहीं। आपके मन का विश्वास ही वहाँ भगवान उत्पन्न करता है, प्रकट करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सारी ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं, विशेषतया व्यापार, परिवार और रोग तो तुरंत ही बजरंगबली जो उनका मामला एकदम सेट कर देते हैं, जल्दी ठीक करते हैं। ये वाली तो जो मेन तो जो आपने बताई स्वास्थ्य वाली, वो तो हमारे खुद का परिवार बहुत ज़्यादा मानता है। और भभूति वाली तो जो आपने बताई सेम वही चीज़ है कि यहाँ टीका लगाओ, यहाँ लगाओ और थोड़ी सी अपने हम तो खा कर बड़े होते हैं। और आजकल तो बोला जाता है कि राख मत खाओ, लेकिन ये राख से नहीं, ये तो अमृत है या प्रसाद है। उस हवन कुंड में बालाजी ने, मोहनदास जी ने यज्ञ किया, सीताराम हनुमान की आहुतियाँ लगी है और वो अखंड है। जैसे जोत का ध्यान रखा है वैसे 300 सालों से पूर्वजों ने भजन कीर्तन करते हुए रात भर जग कर उसका ख्याल रखा है। सही बात, वो भी 300 साल से 300 सालों से अखंड जोत है। जोत भी अखंड है, धुना भी अखंड है। धुना भी अखंड है। ठीक। तो अब जो मैं आगे कुछ पॉइंट या मैं कहूँ कि सवाल जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि भगवान की बातें तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उनके चमत्कार और उनके अनुभव की बातें ना हो। आप तो वहीं रहते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो कहानियाँ सुनते हैं या फिर जब मैं तो खुद बीकानेर का हूँ, तो हमारा तो बचपन से जाना रहा ही है और हमारे खुद की भी बहुत मान्यता रही है। लेकिन चमत्कार और अनुभव जो होते हैं वो जब तक आप मंदिर जाते नहीं हैं, वहाँ समय बिताते नहीं हैं, अपने मन की बात करते नहीं हैं, और जब उसका रिटर्न आपको मिलता है, मतलब आपकी जब मान्यताएं पूर्ण हो जाती हैं, तो ये आदमी को कुछ को चमत्कार लगता है और कुछ को विश्वास लगता है। आपके हिसाब से वहाँ पे जो भी हम जैसे नॉर्मल भक्त आते हैं, वो किन चीज़ों को चमत्कार नहीं माने? क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, वो हम सबको पता है ना, 300 साल तक भगवान की भक्ति नहीं होती। लेकिन किन चीज़ों को जब आदमी वहाँ आता है, आपने बताया भी मन वचन कर्म, यह सब चीज़ों को बैलेंस रख के अगर आप आएंगे तो भगवान बालाजी देंगे ही देंगे। लेकिन किन चीज़ों को चमत्कार नहीं मानना चाहिए? उसको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ तूने सही की थी और यही बाकी लोग भी सही करें तो उनकी भी सारी मान्यताएँ पूर्ण होंगी। देखिए, प्राय सारा ही जीवन कर्म चक्र का है। जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। वो देरी से मिले
समय पर मिले ये केवल ईश्वर को पता है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। किसी जीवन में किए गए कर्म के पुण्य फल जागृत होते हैं और अचानक हमें कोई चीज़ मिल जाती है, उसे हम चमत्कार कहते हैं, बल्कि वो हमारे ही संचित कर्म होता है। ये वास्तविक बात है। चमत्कार वो चीज़ है जो विज्ञान से परे जाकर ईश्वर के द्वारा स्वयं अनुभूति कराई जाती है। मैंने हरणी बालाजी मंदिर है वडोदरा में, उन्हें भीड़ भंजन कहते हैं, जो बड़ी परेशानियों को दूर करे, और उनके पुजारी जी हैं केदार गोस्वामी जी। मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, मैं उनसे प्रेरित भी हूँ और सखा भाव है हमारे बीच में। उन्होंने एक बात कही थी कि महाराज जी, मंदिर चमत्कार का विषय नहीं है, साक्षात्कार का विषय है, तो चमत्कारों के चक्कर में जाना ही नहीं है। उनकी ये बात याद रखें, साक्षात्कार करने चाहिए। आपको वहाँ से गाड़ी बंगला चमत्कार चाहिए, वो आपको मोक्ष देने के लिए बैठे हैं। आपको गाड़ी चाहिए छोटी, वो आपको बड़ी देने के लिए बैठे हैं। आप मांग रहे हैं मेरे को आज रुपए दो, कर्जा है, फ़ोन आ रहे हैं, उनको पता है कि जब तू बेड पे होगा, तेरा बचना मुश्किल होगा, उस समय मैं तुम्हें रुपए दूंगा ताकि तेरा ऑपरेशन ठीक हो जाए। वो उन्हें पता है कि आज कर्जे के लिए रुपए दूं या तब हार्ट के सर्जरी के लिए रुपए दूं। ये उन्हें तय करना है कि भक्त का भला किस में ज़्यादा है। तो चमत्कार के लिए सालासर आओ ही मत। ना आप भीड़ भंजन जाओ, ना आप बागेश्वर जाओ, ना आप संकट मोचन जाओ, ना आप हनुमानगढ़ी जाओ, वहाँ साक्षात बजरंगबली विराजमान है। तो आप ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जाओ। जब आप चमत्कार हटाकर साक्षात्कार की तरफ जाओगे तो आप ईश्वरीय कृपा से वो सब कुछ पा जाओगे जो आपकी भाग्य रेखा में भी नहीं लिखा है। अब बात कर्म के परे है। ईश्वर कर्म से अलग है, तभी वो ईश्वर है, वरना वो हमारी तरह मनुष्य होता। अब कर्म बंधन से मुक्ति है। मृत्यु और मुक्षी, जवाब आपने पहले ही लिया। मृत्यु और मुक्षी ये मामृतात, अमृत की प्राप्ति देने वाला और मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला महादेव है, और स्वयं महादेव ही हनुमान है। तो ये दो ऐसे देवता हैं जो कर्म बंधन से हटकर भी आपको वो दे सकते हैं जो आपकी तकदीर में नहीं है। अब कर्म की आवश्यकता नहीं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममेकम शरणम ब्रज, अब मेरी शरण में आ जा अर्जुन। कर्म योग बताने के बाद में भी भगवान कहते हैं कि अब भक्ति में आ जा। भक्ति में वो शक्ति है जो किस्मत से बड़ी है, जो कर्म से बड़ी है, जो भाग्य से बड़ी है। इसलिए साक्षात्कार के लिए आई है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं पूछूं ही नहीं, आपको ये पन्ना दे दूं कि आप ही बताते रहो। सुनने में इतना आनंद आ रहा है। धन्यवाद। तो जैसे एक और मतलब बहुत बार बोला जाता है कि जब आप सच में बहुत पीड़ा में होते हैं और बहुत सच्चे मन से और आप सच में एक अच्छे इंसान भी, और आप भगवान के पास जाते हैं कि भाई मेरे बच्चों की ये पीड़ा है, भगवान हमें उससे दूर मतलब छुट्टी दिलाए, जो भी है, भगवान खुद स्वयं फैसला लेंगे, सही समय पे फैसला लेंगे और आपको उस पीड़ा से दूर करेंगे, वो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि वो संकेत भी देते हैं कि धैर्य रखें। क्या आप भी मानते हैं कि संकेत मिलते हैं, और मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं? अनडाउटली ये मैंने कई बार कहा भी है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। शास्त्र कहता है कि जो इस ब्रह्मांड में दिख रहा है वो पहले हमारे अंदर है, इस पिंड में, शरीर में है। तो जो ईश्वर आप बाहर ढूंढने जा रहे हैं वो पहले आपके भीतर है, तभी वो बाहर है। ये बहुत वास्तविक बात है और बहुत गहरी बात है। ध्यान योग साधना, अष्टांग योग की बातें यही हैं। तो अब क्या है इसमें मुख्यतया बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर, तो जो ईश्वर आपके अंदर है तो वो आपको संकेत तो अवश्य ही देगा, और ईश्वर संकेत देते भी है। ईश्वर अब ज़रूरी नहीं कि खुद गदा लिए प्रकट हो गए पूंछ हिलाते हुए हनुमान जी, वे आपके लिए ट्रैफिक सिग्नल वाला बन सकते हैं। ये रोड ख़राब है, आप यहाँ से चले जाओ, एक्सीडेंट से बच जाओगे। बहुत बार हनुमान तेज़ आवाज़ बन सकते हैं, आपको जगा सकते हैं तंद्राओं से। वो हॉर्न बन सकते हैं जब गाड़ी टकराने वाली है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है। हनुमान आपके लिए लाइक किम पुरुष है। हनुमान किम पुरुष, वो जो कोई भी रूप धारण कर सकता है, सजीव भी निर्जीव भी। हनुमान वो पक्षी बन सकते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी को बताती है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ की, अब भीड़ इकट्ठा हो रखी है, संतन है, और तिलक देते रघुवीर, और आपको रामचंद्र जी तुलसीदास जी को तिलक कर रहे हैं। ये बात तुलसीदास जी भूल जाते हैं कि स्वयं राम सामने हैं, क्या खो जाते हैं इतना, और हनुमान मयूर बनकर या सुवा तोता बनकर, पक्षी बनकर बोलते हैं, तो हनुमान पक्षी भी बन जाते हैं। वे आपके लिए पॉडकास्ट बन सकते हैं, वे कोई लिंक बन सकते हैं, वे प्रसाद बन सकते हैं, वे चरणामृत बन सकते हैं। तो ईश्वर संकेत रूप में टीचर बन सकता है, माता, गुरु, वाक्य, कोई रोशनी, कोई आवाज़ जो आपको गलत करने से बचाए, जो आपका जीवन सुधारे और आपके अंदर अमृत तत्व डाले, सच्चाई का, सत्य का, वो सारा संकेत ही है। हर जगह ईश्वर विद्यमान है, केवल और केवल दृष्टिकोण का फर्क है कि आप इस संसार को किस नज़रिए से देखते हैं। वाह, ये बात भी आपने बहुत अच्छे से समझाई कि
हम सिर्फ क्या ढूंढ रहे हैं कि हाँ नहीं सच में ही कोई प्रकट हो गई, मुझे बताए कि हाँ मैं ही हनुमान हूँ। होते भी हैं वो अवस्था, मगर आपकी अवस्था क्या तुलसीदास जी जैसी है? क्या आप मोहनदास जी बन गए? क्या आप सन्यासी बाबा हैं? क्या आप नीम करोली बाबा हैं? जिस दिन आप बन जाएंगे वो वैसे भी प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, और एक ये भी कहा जाता है कि सच में वो इस युग में भी धरती पे ही हैं, ये भी सच है या सिर्फ लिखी बातें हैं? बहुत बड़ा ही सच्चाई है। क्या है कि यदि पुराणों के अंतर्गत जाएं, देखिए वेद अलग हैं, उपनिषद अलग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है और आरण्य ग्रंथ अलग है, पुराण बहुत अलग बात है। पुराणों में कथाओं के माध्यम से वेदों का सार बताया गया है। तो पुराण ये कहते हैं कि आज भी, और वाल्मीकि रामायण ये कहती है, और हनुमान जी महाराज को अजर अमर गुण निधि सुत होहु बहुत करो रघुनायक छो, ये आशीर्वाद भी है कि अजर जरा जो बूढ़ा ना हो, अमर जो मरे नहीं। तो जो मरा ही नहीं, जो बूढ़ा ही नहीं हुआ, और जिसे रघुनाथ जी का आदेश था कि धरती पे तब तक रहना है जब तक राम जी की कथा है, और राम जी का नाम ही सत्य है, ये हम बार बार पुकारते भी हैं जब भी कोई चला जाता है। तो जब तक सत्य है और राम है तब तक हनुमान यहाँ है। अब वे किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब वे सालासर में भी हैं, वे मेहंदीपुर में भी हैं, वे बागेश्वर में भी हैं, वे संकट मोचन वाराणसी में भी हैं, वे हनुमान धारा चित्रकूट में भी हैं, वे हनुमानगढ़ी में भी हैं, वे भीड़ भंजन हरिणी में भी हैं, वे कष्ट भंजन सालंगपुर गुजरात में भी हैं, वे सर्वत्र हैं, वे हर जगह हैं। वे पेड़ के नीचे छोटी सी शिला जिस पे सिंदूर लगी है वहाँ भी हनुमान है। बोरवेल की खुदाई के लिए हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित की गई है, वहाँ भी है। जहाँ प्रतिमा नहीं है वहाँ हवा रूप में है, वे वायु के अधिष्ठाता देव हैं। वे प्राण है, हम सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, वायु तो है, वे हमारे अंदर भी हैं, वे हमारे बाहर भी हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हनुमान नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर आके लगता है और जगन्नाथपुरी तक उनका हृदय तैरकर चला जाता है समुद्र की परिक्रमा करते हुए। शरीर छोड़ा कृष्ण ने, भगवान ने। राम जी सरयू के द्वारा नारायण प्रकट होकर चले जाते हैं, पर हनुमान का शरीर तो सशरीर विद्यमान है। उसी ताकत के साथ, जिस ताकत के साथ उन्होंने रावण की जबाड़ी को तोड़ा था, जिस ताकत के साथ उन्होंने लंका जलाई थी, पर्वत उठाया था, लक्ष्मण को जलाया था, उसी ताकत और सामर्थ्य के साथ वे आज भी इसी धरती पर हैं और सालासर में अपनी पूर्ण कलाओं के साथ विद्यमान है। जैसे पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ होता है। वाह, अति सुंदर, मतलब सुनने में बहुत वो हो रहा है। एक और मैंने कहीं पे वीडियो ही देख रहा था और उसमें कहा गया था कि अगर कोई भगवान, अगर आप उसको डिस्टेंस में नाप सकते हैं कि आपसे कितना दूर है, तो ये मान लो कि हनुमान जी आपके सबसे पास में है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक एकदम बात, सही बात कही। हाँ, तो सांस है हमारे अंदर और बाहर है, और वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हनुमान से अलग कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ठीक, अभी कुछ सवाल मैं आज की जनरेशन से जुड़े हुए लेना चाहता हूँ आपसे। एक ही आजकल एक चलन बहुत कॉमन है, सब बोलते हैं यार मेरे को बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक है, भागम भाग की ज़िंदगी हो रखी है, टाइम ही नहीं है भाई। जहर खान, मारवाड़ में कहते हैं जहर खान, कोई टाइम को नहीं है। उन लोगों के लिए कोई सालासर बालाजी का कोई उपाय, कोई नियति, या फिर कोई ऐसा रूटीन में कोई ऐसा काम जो उनको करना चाहिए ताकि ये सब बातें वो ऐसा ना बोलें और अपनी ज़िंदगी को बेफिक्र होकर जी सकें? उनका स्मरण कीजिए। शास्त्र कहता है यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, कि जिसके स्मरण के मात्र से ही जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं, वो परमात्मा परब्रह्म ईश्वर है। और वही हनुमान रूप में, सहज रूप में प्रकट है। कि सबसे आसान रूप में भगवान किस रूप में मिल सकते थे? वानर रूप में। वो नर है भी, नर है नहीं भी, वो विशेष नर भी है, वो वानर है, वो बंदर है, वो सब जगह अवेलेबल है। तो उस रूप में भोले बाबा अपने आप को प्रकट करते हुए आ जाते हैं। तो उनका स्मरण रखिए। ये हमेशा याद रखिए कि जब बंदर आत्महत्या करना चाहते थे समुद्र में कूद कर, क्योंकि वापस चले गए तो सुग्रीव मार देगा, वचन देकर लौटे ये आए थे कि सीता की सुधि नहीं पाई तो मुंह नहीं दिखाएंगे, और गए मुंह दिखाने तो मार देगा, और यहाँ रहे तो पक्षी राज खा जाएगा। समुद्र में कूद जाते हैं, जैसे ही कूदने लगते हैं बजरंगबली प्रकट हो जाते हैं, मरने नहीं देते। सीता जी को रावण बोल गया 1 महीने के बाद नाश्ते में काट कर खाऊंगा तेरे को। वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो जनक नंदनी पावक मांग रही हैं, अग्नि अंगारा मांग रही है आसमान से कि इतने टूटते तारे देखती हूँ, धरती पर एक क्यों नहीं गिरता कि मैं आलिंगन कर लूँ उसका, मर जाऊँ। हनुमान वही चमकती हुई मुद्रिका राम नाम की डालते हैं और प्राण बचा लेते हैं, सुसाइड नहीं करने देते। राम और लक्ष्मण की गर्दन पे ही रावण कटार चला रहा है कि अब मार दूंगा, बलि देने ही वाला हूँ। हनुमान प्रकट हो जाते हैं उसी देवी से जिसको वो बलि देना चाहता है। लक्ष्मण के प्राण निकलने ही वाले होते हैं, सूरज उगने से प्राण निकलेंगे, और हनुमान सूरज उगने से पहले पहुंच जाता है। तो उन पर विश्वास रखो, वो आपकी जान नहीं जाने देंगे, आपकी इज्जत नहीं जाने देंगे। और ये कैसे होगा? जब उनका स्मरण रहेगा, उनकी याद रखेगी। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। उसी प्रकार से आपका मन, आपकी आत्मा, आपका चित्त, आपकी का बुद्धि, आप
का अंदर का विवेक हनुमान पुकारता रहे, सीताराम हनुमान पुकार देंगे, आदत पड़ जाए। उठे बैठे चोट लगे, कुछ भी हो, खुशी हो दुखी हो, बस बालाजी को याद रखिए। यदि स्मरण में रहेंगे तो आप कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे और आपसे वो कदम उठेगा जो आपके लिए सही होगा। जैसे हनुमान जी ने केवल सीता जी का पता लगाना था, मगर वो सब कर डाला जो राम जी और वानर सेना के लिए आवश्यक था। स्मरण में रखिए बालाजी को। और स्मरण करने का सही तरीका क्या होगा? जैसे हनुमान चालीसा रोज पढ़ी जाए या सिर्फ जय हनुमान बोला जाए, जय श्री राम बोला जाए? जय क्या जय सही हनुमान तरीका है? गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, सीताराम हनुमान और देवता चित्तन रही, हनुमत से सर्व सुख रही। कोई भी एक लाइन, कोई भी एक मंत्र, चाहे वो बीज मंत्र ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बस उनकी याद रहनी चाहिए। बार बार जहां भी हनुमान जी का मंदिर दिखा, हमारी नजरें और हमारा हृदय झुक गया। सर झुके ना झुके, रेस्पेक्ट झुक गई हमारे अंदर की, हृदय झुक गया। बजरंग बली हैं, अपने हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, भाई हैं, बंधु है, सखा है, सहायता करने वाले। नजरें झुक गई कि स्वामी आपको प्रणाम करता हूँ, बालाजी आपको प्रणाम करता हूँ, मित्र भी मानो तो मित्र आपको प्रणाम करता हूँ, हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ। झुक जाइए बस उनके सामने, और वो आपको दुनिया के सामने कभी नहीं झुकने देंगे। ठीक, तो अब मैं आगे जो मेरे सवाल हैं वो सारे के सारे वो सवाल हैं जो एक तरह से जिज्ञासा को, मतलब किसी की जिज्ञासा को शांत करने वाले सवाल हैं कि हम लोग इतना कुछ सुनते हैं हनुमान जी के बारे में, बालाजी के बारे में, तो जो अलग अलग जिज्ञासा के सवाल हो सकते हैं, मैंने अब वो कुछ इकट्ठा किए जो मैं एक एक करके अब आपसे जो है मेरी जिज्ञासाएं भी शांत करूंगा, और अगर मेरी जैसी जिज्ञासाएं मेरे देखने वालों की भी है तो उनकी भी वो शांत हो। तो सबसे पहली वाली तो जो मेरी जिज्ञासा है, जो मैं कि जब भी मंगलवार और शनिवार आता है तभी ये इतनी स्पेशल इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है बालाजी को? देखिए, भगवान बदलते नहीं। जो प्रतिमा 300 सालों से वहाँ है वो हमेशा वहीं रहेगी, और उसकी जागृति भी उतरी है, शक्ति भी उतरी है। लोगों के अंदर का भ्रम है। दरअसल क्या है, कहानियाँ हमें सिखाती है कि मंगलवार को हनुमान जी का जन्म है तो मंगलवार उनका मानिए। तो क्या मंगलवार के अलावा कोई उनका दिन नहीं? क्या बाकी दिन बैटरी लो थोड़ी हो जाती है मंदिर की? शक्ति वही वैसी है। शनिवार इसलिए क्योंकि शनि देव की 7.5 ढैया एस्ट्रोलॉजर लोग करते हैं कि बजरंग बली के पास जाओ, जाना भी चाहिए, ठीक भी करते हैं वो, उनकी बात गलत नहीं, वो विद्या भी अपनी जगह सत्य है, परंतु हर दिन ही मंदिर जाना चाहिए। केवल मंगल शनि पूर्णिमा के लिए हनुमान नहीं है, वे सर्वत्र सर्वदा सुलभ हैं। और एक कमाल की बात देखिए, यदि ग्रहों के इलाज के लिए भी जाते हैं तो हनुमत सहस्त्र नाम पढ़िएगा। कुजाय नमः हनुमान जी का नाम है, भौमाय नमः मंगल के ही नाम है, कविये नमः कवि नाम शुक्र भगवान का है और ये नाम हनुमान जी का भी है। गुरुवे नमः गुरु नाम बृहस्पति का है और ये नाम हनुमान जी का भी है। वे आदित्य के शिष्य होकर आदित्य से भी ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, ऐसे हनुमान है। 9 ग्रहों के 9 नाम हनुमान जी के 1000 नाम में भी आते हैं, ये याद रखना। किसी भी ग्रह का इलाज या किसी भी ग्रह का उपाय हनुमान जी और भोले बाबा की पूजा सेवा से बढ़कर हो ही नहीं सकता। 9 ग्रहों के 9 नाम 1000 हनुमान जी के 1000 नामों में फिर क्यों है? वे ही हनुमान नवग्रह बन जाते हैं जब उन्हें आपको रिजल्ट देना होता है। तो उनकी पूजा सेवा से सारे ही दिन हनुमान के हैं, सारी ही घड़ी, सारे ही पल, सारे ही मुहूर्त हनुमान जी के हैं। उनसे भिन्न, उनसे अलग और उनके राम से अलग संसार में कुछ भी नहीं, केवल हमारी बनी बनाई बातें हैं। इन बातों में सच्चाइयाँ इसलिए है क्योंकि ये पुराण और रामायण और इतिहास से जुड़ी हुई है, परंतु ऐसा नहीं कि केवल मंगल और शनि ही जाए, जब भी जाया जाए। और मैं तो कहता हूँ भीड़ वाले दिनों में आओ ही मत, सिंपल दिन आओ। हम बोल रहे हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव, पीछे सारा जय कारे वीर बजरंगी हर हर महादेव, हम हमारा हनुमान चालीसा भूल गए। ऐसा दिन जिस दिन शांति है, हम आराम से मंदिर में कहीं भी बैठकर हमारा पाठ कर पा रहे हैं, भीड़ नहीं है, तकलीफ ज़्यादा नहीं है, आराम से आपका मन चित्त ध्यान में लग रहा है, ऐसे दिनों में आ रही है। कोई पक्ष हनुमान जी से अलग नहीं। पूर्णिमा भी उनकी तो अमावस्या भी उन्हीं की, एकादशी भी उनकी, द्वादशी भी उनके। झंझट में मत जाइए, जब ईश्वर पुकारे, जब आपका मन हो, निकल पड़िए सालासर के लिए। अब मंगलवार शनिवार से रिलेटेड 1-2 सवाल हो रहे हैं, वो एक साथ ही पूछ लेता हूँ मैं, प्लीज़। आपने ऑलरेडी जवाब तो शायद मुझे लगता है इसी जवाब में दे दिया है, लेकिन फिर भी मेरे मन में है तो मैं पूछ लेता हूँ। मंगलवार और शनिवार बाल मत कटाओ, नाखून मत काटो। अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी भगवान में आस्था रखता है, बोले यार मंगलवार शनिवार छोड़ के खा लो। कोई अंडे खा रहा है तो वो भी बोलता है कि यार एक काम करो, मंगलवार शनिवार छोड़ के खा लो। मंगलवार शनिवार को तुम ये वाला मत करो, वो वाला काम मत करो। इवन तक कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो भी मंगलवार शनिवार छोड़ के करते हैं कि यार मंगलवार है तो रात को 12 बजे के बाद पी लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मंगलवार शनिवार से ही क्यों जोड़ के रख दिया गया? डर। यदि डराया नहीं जाएगा तो आपको फिर समझ में कैसे आएगा? एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक स्टडी भी थी, मैं भूल चुका हूँ पूरी बात, पर संस्मरण ये है कि छोटे बच्चों का एक ग्रुप था और उन्हें कहा गया था कि इस कमरे में कोई नहीं है, खिलौने पड़े हैं, जो आपसे बनता है करिएगा।
और उन्होंने खूब उद्यम मचाया। अगले दिन उन्होंने एक कैमरे जैसा कुछ स्टैचू रख दिया, इसके अंदर कैमरा लग दिया, कैमरे लगा भी दिए, और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर अब आपको वॉच कर रहे हैं, ये आपका प्लेग्राउंड है और आपको यहाँ खेलना है। उस दिन उन्होंने अनुशासन के साथ खेला, उस दिन खेल भी हुए, मगर उस दिन उन्होंने अनुशासन के साथ किया क्योंकि प्रिंसिपल सर देख रहे थे, कैमरे लगे हुए थे। तो बस केवल इतनी ही बात है, ये जो मंगल शनि का डर डाल दिया तो कम से कम एक दिन तो छोड़ेगा, कोई समय तो टालेगा। 24 घंटे लाश को उस अग्नि में डाल रहा है जो भोजन पचाने के लिए। भाई मरा हुआ शरीर लाश ही है, वो जानवर की हो चाहे इंसान की हो। हमारे अंदर की जठरा अग्नि लाश पचाने के लिए नहीं है, वो साग इत्यादि हवन है। लकड़ी से क्या होता है? हवन। वनस्पति से हवन। तो हमारे अंदर शरीर में जो खा रहे हैं वो एक प्रकार का हवन है। उसमें जलने वाले पवित्र हवन में अगर लाश डाल दोगे तो हवन तो भंग हो गया आपका। तो उसके लिए शरीर नहीं बना, मांस भक्षण के लिए, हवन के लिए बना है। कृष्ण भगवान तो कहते हैं सांस लेना भी यज्ञ की ही तरह है, यदि ठीक तरह से ले रहे हो ईश्वर के संस्मरण के साथ, तो आपका जीवन ही यज्ञ हो जाता है। हमारा हिंदू धर्म इतना अच्छा है, अहिंसा परमो धर्म है कहता है वो। सही बात। तो ऐसा धर्म के लिए केवल ये बताया गया कि मंगल शनि मत करो। अब वो लोग मंगल भूमि का देवता, मकान का देवता, गाड़ी का देवता, तो जो खा रहा है उसे पता है कि अगर मंगल कुपित हो गया तो शरीर पे फफोले हो जाएंगे क्योंकि रक्त का कारक है, स्किन इश्यूज हो जाएगा, मेरा चोट लगे ब्लड बाहर निकल जाए, ज़मीन में घाटा हो जाएगा, मकान में भूत प्रेत आ जाएंगे, गाड़ी से टकरा जाऊंगा, डर है। अब मंगलवार को नहीं खाऊंगा, हनुमान जी का दिन है, नहीं खाएंगे, क्या पता दंड मिले। शनिवार है, शनि की 7:30 है, बाप रे क्या क्या हो जाएगा, शनिवार को नहीं खाएंगे। वो डर उन्हें रोकता है, और वो डर इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कम से कम एक दिन तो वो उस पाप और अपराध से बच जाए। मंगलवार को भी उतना ही बड़ा पाप है जितना वो बुधवार और गुरुवार को है, वो हर दिन उतना ही बड़ा पाप है, मद्यपान भी और मांस भक्षण भी। इसीलिए यदि आपको त्यागना है तो सभी दिन त्याग दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने किसी मरे कटे को खाया है, अगले जन्म में निसंदेह ही, या हो सकता है इसी जन्म में ही, वही कीड़े आपको काट कर खाएंगे, क्योंकि ये कर्म चक्र है। इसलिए मेरा ये हार्दिक निवेदन है कि मांस भक्षण और मद्यपान से जितना बचा जा सके बचिए। और रही बात कटिंग दाढ़ी से रिलेटेड वाली बात, तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में इसका उल्लेख है, पुराण इत्यादियों में उल्लेख है। क्या होता है कि कुछ वार या कुछ समय, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिन ग्रहों का प्रभाव तो है। सूर्य की किरणें जब हमें जीवन देती है और चंद्रमा की किरणें जब हमें जीवन देती है, तो बाकी ग्रहों की क्यों नहीं? क्योंकि कोई सूर्य जितना बड़ा नहीं, कोई चंद्रमा जितना नज़दीक नहीं। सर्टेन ऐसी अवस्थाओं में वो है कि उनकी रेस भी हम तक आती है। अब उनकी रेस आती है तो उनका प्रभाव भी है। तो उन ग्रहों का मुख्य प्रभाव, गुरु जो आध्यात्म का, पाठ पूजा का, चिंतन मनन, ज्ञान, पुत्र का, वंश बढ़ाने का, विद्या का, विवेक का देवता, आपके सही गलत सोचने की शक्ति का दिन है। उस दिन अगर गलत करने जा रहे हो कोई चीज़, तो आपका कर्म बहुत ज़्यादा दूषित हो गया, तो मना कर दिया कि दाढ़ी कटिंग इस दिन मत कराओ। क्या होता है, दाढ़ी कटिंग का एक लॉजिक है, पढ़ लीजिएगा, स्कंद पुराण में भी आता है। प्रयागराज का इतना बड़ा महत्व है, मैं गया भी था प्रयागराज अभी कुंभ में, कि राजेंद्र दास जी मलुक पीठाधीश्वर, जो अग्र पीठाधीश्वर हैं अभी, रामानंदी संप्रदाय के जगत गुरु भगवान हैं, वे खुद कहते हैं कि जब प्रयागराज की तरफ अपन चलते हैं तो हमारे शरीर से पाप निकलते हैं, और वो पाप आकर हमारे नाखून और बालों में अटक जाते हैं। इन्हें मल की संज्ञा दी हुई है, खाने में बाल आए तो त्याग देना चाहिए, हमारी गंदगी यहाँ रुकती है। जम्स बहुत होते हैं यहाँ, नाखून में जम्स कितने ज़्यादा होते हैं, बार बार हमें हाथ धोने होते हैं। कटा हुआ नाखून अगर खाने निवाले में आ गया तो फेंकोगे ना, निवाला ही फेंक दोगे, ऐसा नहीं नाखून निकाल दिया और निवाला खा लिया, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। इनमें गंदगी, मल पाप की गंदगी की संज्ञा है, खराब चीज़ है। तो जब हम अनुष्ठान करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो यहाँ आगे अटक जाती है। तो जब पाठ पूजा का समय है, उसके बीच में इनको नहीं काटना। मान लीजिए कि आप पाठ कर रहे हैं और आपको 1 लाख बार कोई मंत्र करना है, और आपने 80 लाख ही किए हैं, मतलब 80,000 ही किए हैं, 20,000 बच गया अभी, तो आपने अगर बीच में कर लिया तो आपने उस अनुष्ठान को खंडित कर दिया, वो पाप फिर यहाँ तक नहीं आया है। अच्छा, समझिएगा इस बात को। फिर 1 लाख होने के बाद जब आपने उसे विसर्जित कर लिया, तो अब अनुष्ठान के बाद में आवश्यक है कि आप क्षोर कर्म करें। इसको क्षोर कर्म कहा जाता है। हर व्यक्ति, पंडितों को पूछना आप बात, शनिवार को यदि उनका यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हुआ तो वो शनिवार के दिन भी कटिंग करा लेंगे।
पंडित लोग नाखून काट लेंगे, दाढ़ी बनाएंगे अपनी, क्योंकि जो उन्होंने अर्जित किया है वो उनके शरीर में विद्यमान है पुण्य, परंतु पाप उनके बालों में अटक गए। अब वो उस तरह से उसको उतार रहे हैं। किसी के घर में डेथ हो गई तो वो जो कीटाणु वहाँ पे फैला है वो जम सबसे पहले यहाँ अटैक कर रहा है। तो जो बहुत नज़दीक है उस शव के, जो उसे उठा कर ले जाता है, नहलाता है, धुलाता है, जलाता है, जो उसके एकदम ब्लड के लोग हैं उनका मुंडन करवाया जा रहा है ताकि वो जम्स कर तक ना आए। ओके। तो ये सिस्टम वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने सोच रखा है, डे निश्चित कर रखे हैं, क्योंकि गुरुवार के तुम अनुष्ठान कर रहे हो, मंगलवार के तुम हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहे हो, शनिवार के दिन तुम भोलेनाथ का या दान धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, क्योंकि ये डेली करने का काम था। उस समय पूजा पाठ ही तो जीवन कर्म था। आज है भाई आपके पास बिजनेस और नौकरी, तो उस समय वही काम था, तो उसके बीच में मत काट लेना यार, मंगलवार को शनिवार को मत काट लेना, गुरु आज पूरा हो रहा है कल कट कर ले। इसलिए ये वार तय तिथ किए गए थे। अरे वाह, लंबा चौड़ा लॉजिक है इसका, और मैं आधे लॉजिक तो आपको बता भी नहीं पाया क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती। आप निगराचार्य जी की वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। थोड़े तलक हैं क्योंकि उनकी पद्धति वैसी है, उनका कर्म वैसा है। अब भगवतानंद गुरु श्री निगराचार्य जी के पॉडकास्ट देखिए, बड़ी तेज़ डांट लगाते हैं मगर हैं वे गुरुवर, तो उनसे सीखने को मिलेगा। राजेंद्र दास जी को सुना कीजिए, वासुदेवाचार्य जी को सुना कीजिए, और आप पुंडरीक गोस्वामी जी जो राधा रमन लाल जी के पुजारी हैं, गोस्वामी हैं, उनके श्री विग्रह को टच करते हैं, बड़े अच्छे भागवताचार्य हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उनका अपना मानसिक गुरु भी मानता हूँ। उनको सुनिए, इन लोगों को सुनेंगे तो अपने आप सही चीज़ें सीखेंगे, बजाय इन लॉजिकल बातें जो कई प्रकार के अन्य धर्मगुरु बताते हैं। आजकल कोई भी चोला पहन के तिलक लगा ले तो वो धर्मगुरु ही मान लेते हैं लोग बहुत सिंपल और सादे हैं, अच्छे लोग हैं, जल्दी बहकावे में आते हैं। ओके। अब एक चीज़ जो अभी आपने थोड़ी देर बात करते हुए बताई थी भूत पिशाच के बारे में, और अपने हनुमान चालीसा में भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसको भी आप थोड़ा सा अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करें कि आखिर ये हनुमान चालीसा में ये लाइन क्यों डाली गई। देखिए, एनर्जी तो होती है, कोई एनर्जी नेगेटिव है, कोई एनर्जी पॉजिटिव है, और अट्रैक्ट होती है एनर्जी से एनर्जी। स्वर्ग में जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप अर्जुन की यात्रा पढ़िएगा, पढ़ना चाहिए, चीज़ें सीखने को मिलती है। वहाँ अर्जुन का स्वागत मिठाई खिलाकर नहीं है, वहाँ अर्जुन का स्वागत जो है वो कारपेट के साथ नहीं हो रहा है। अर्जुन को दो तरह से देवताओं ने स्वागत किया है स्वर्ग में। एक तो बहुत अच्छे पुष्पों से सजा करके, खुशबू से, पुष्प मतलब खुशबू, कोमलता, और दूसरे वाद्य यंत्र, शास्त्रीय संगीत। असली प्लेजर जितना ज़्यादा म्यूज़िक में है और जितना ज़्यादा खुशबू में है उतना किसी में नहीं, ऐसा देवता मानते हैं। तो स्वर्ग में क्या होता है, खुशबू बड़ी अच्छी है, आवाज़ साउंड बहुत बढ़िया है, वहाँ के मंत्र, वहाँ का ओरा कंप्लीटली बहुत पॉजिटिव है। तो अर्जुन का स्वागत पॉजिटिविटी से हुआ। अब हम जब घर पे पूजा करते हैं तब चंदन रगड़ के भगवान को लगा रहे हैं, Correct. वो खुशबू है और उसमें पॉजिटिव है, ठंड देती है, ललाट को शांत करती है, मन को। केसर में स्वर्ग की खुशबू है। पुष्प, लक्ष्मी वशति पुष्पेषु, पुष्प में माता लक्ष्मी का निवास है, तो पुष्प देवता को चढ़ाएंगे ताकि देवता की एनर्जी आए यहाँ तक। तो एनर्जी तो होती है। अब आप गंदा खाना पीना कर रहे हैं, गलत मुंह से बक रहे हैं, गलत नेगेटिव सोच देख रहे हैं, वैसे ही पिक्चरें देख रहे हैं, वैसे ही कर्म कर रहे हैं, तो भूत प्रेत आप पर लागू है, नेगेटिविटी आप पर लागू है, आप स्वयं राक्षस बन रहे हैं धीरे धीरे। एनर्जी का ही मामला है। तो एनर्जी, जिस तरह की एनर्जी को जाएंगे उस तरह की एनर्जी अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगी। मंत्रों के अधीन होते हैं देवता, मंत्रों में वो एनर्जी होती है जो देवताओं को पुकारने पर बुलाई जाती है, आती जाती है। इसी प्रकार यदि चौराहे पर या गलत समय या दूध पीकर घर से बाहर निकलना, बाल खोलकर बाहर निकलना, विशेषतः महिलाओं का उस समय में, जिस समय में उन्हें किचन में जाने के लिए या पूजा घर में जाने के लिए मना किया जाता है, तो इस समय में नेगेटिविटी आपको ईजिली अटैक कर सकती है क्योंकि वो एनर्जी तो है, तब मना किया जाता है कि भूत हावी है। प्राय 99.99% किसी प्रकार का भूत प्रेत डाकिनी साकिनी नहीं है। 0.1% ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है। मरे हुए भी जिंदा होते हैं। लोग कहते हैं धड़कन रुक गई, वापस आ गई थी। हाँ। डॉक्टर बताते हैं लोगों पर बिजली गिरी हुई है मगर लोग बच गए। तो 0.1% तो कुछ भी हो सकता है। तो 0.1% वो नेगेटिविटी है भी, ईश्वर है तो उसका ऑपोजिट भी है, पर 99.99% पाखंड है। लोग झूठी बातें करते हैं, गलत दावे हैं और बेकार की बातें हैं। 0.1% जिनके साथ है उनकी स्थिति तो ऐसी होती है कि वो बेचारे आकर बता भी नहीं पाते, उनकी फिर हनुमान रक्षा सुरक्षा करते हैं, बजरंग बली उनको बचाते हैं। तो ये जो भूत पिशाच गोस्वामी जी बता रहे हैं, ये आपके अंदर के भय का भूत है। वो पिशाच वासना का पिशाच है। वो डाकिनी जो आपके ऊपर चढ़ी है वो तृष्णा की डाकिनी चढ़ी हुई है। वो कलह है कि साकिनी है।
वो ब्रह्म राक्षस वेताल है, वो आपके अंदर का अहंकार है। जब आप हनुमान जी को याद करेंगे तब काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर जैसे भूत प्रेत आपसे दूर रहेंगे। केवल अच्छाई, केवल राममय हो जाएंगे। मर्यादा आपके अंदर उतरेगी, सत्य आपके अंदर उतरेगा, विनय आपके अंदर उतरेगा, पोलाइटनेस होगी, आप सच्चाई देखेंगे, लोगों की मदद करने लगेंगे। अब आपको छोटे छोटे बच्चों को मुस्कुराते देखकर खुद को भी मुस्कुराहट आने लगेगी। ऑलवेज सीरियस नहीं रहेंगे, परंतु आपके अंदर गंभीरता आएगी। आप राम जैसे बनेंगे जब आप हनुमान को पुकारेंगे। तो इतना ही भूत है और इतना ही प्रेत है, इतना ही देवता है। ठीक है, तो ये क्यूरियोसिटी वाली सीरीज़ को एक दो और सवालों से और इसको थोड़ा और बनाते हैं कि क्योंकि दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो बहुत ही रेगुलर आते हैं अपने सालासर धाम, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज तक शायद एक बार भी नहीं गए होंगे, या गए होंगे तो जो है भीड़ वाले दिन आए किसी कारण से और अच्छे से जो है वहाँ पे समय नहीं बिताया होगा। इन दोनों ही कैटेगरी के लिए आपसे सवाल ये है कि जो लोग रेगुलर भी आते हैं, तो ऐसी कौन सी, मैं कहता हूँ कि गलती तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी अनदेखी है जो हो सकता है वहाँ पे आए और वो एक चीज़ जो वहाँ पे उनको करनी चाहिए या देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। कीजिए कुछ भी मत, मगर गलत मत कीजिए, क्योंकि कम से कम अपराध नहीं बनेगा आपसे। लोग प्रसाद फेंक के मारते हैं। प्रसाद शब्द में पूरा भाव है। आप दास बनकर अपने स्वामी को कुछ, कहते हैं नैवेद्यम नैवेद्यामि, जो नैवेद्य प्रसाद है वो निवेदित किया जाता है निवेदन के साथ। अपने हाथ से अपाना है स्वाहा, व्याना है स्वाहा, समाना है स्वाहा मुद्राएं बनाकर भगवान को खिलाया जाता है। उसे आप फेंक रहे हो मखानों को, जो आके दूसरे भक्तों पे लग रहा है। ईश्वर तक तो वो तब भी नहीं जा रहा, और मानो ईश्वर तक गया तो ईश्वर को लगा है, फिर वो बालाजी को चुभा है सिंदूर के अंदर। जो नारियल खींच के मारा है वो उस प्रतिमा पे लगेगा। वो केवल प्रतिमा नहीं है, शरीर हनुमान है, तो वो उन पे लगेगा, भक्त पे लगेगा, सर पे लगेगा। किसी के नारियल खींच के मारा है तो क्या तब वो स्वीकार कर लेंगे? भगवान कतई नहीं करेंगे। तो जो आप प्रसाद फेंक के मारते हो, गलत करते हो। दूसरा, प्रतिमा के ऊपर चिपका रहे हो, लड्डू मुंह में ठूस के चले गए राम जी और हनुमान जी के, तो क्या उन्होंने खा लिया? वो उस जब आप घर से निकले थे ना प्रसाद लेकर हाथ में, उन्होंने तभी उसे स्वीकार कर लिया था मित्र। आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि वो ईश्वर खा रहा है उसे, मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। आप किस भाव से लेकर आए हो वो भगवान देखते हैं। ये नहीं देखते कि आप मखाने या रसमलाई लेकर आए हो। तो चिपकाओ मत, प्रतिमा का नुकसान कर रहे हो आप। सामने ले जाओ, डब्बा खोलो, ईश्वर से ये कहो मैं जो लाया हूँ उसे स्वीकार करो उनके सामने, क्योंकि ये रिचुअल है, हिंदू धर्म है, परिपाटी है, विधि है। तो उनके सामने घुमाइए, मस्तक पे लगाइए, ले जाइए, बांटिए, खाइए। केवल इतना ही। चिपकाइए मत, फेंकिए बिल्कुल भी मत। सिक्के चिपकाने वाली चीज़ें मत कीजिए। ये मत कीजिए कुछ और करें या ना करें, ये मेरा निवेदन है। अरे वाह। अब मैं लेता हूँ दो तीन थोड़े से ऐसे सवाल जो इंटरनेट पे बहुत बड़ी डिबेट का टॉपिक है पिछले कई सालों से। एक है वीआईपी दर्शन। हमने सब ने देखा है कि अंबानी जी पहुंच रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी पहुंच रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों में, और अपने सालासर धाम में भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां लोग आते होंगे। तो अपने यहाँ पे अपने सालासर धाम में मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग वीआईपी दर्शन को किस तरह से मैनेज करते हैं कि आम भक्त जो आते हैं उनको उस चीज़ से पीड़ा ना हो, या उनको उस वजह से दिक्कत ना आए कि यार हम तो सुबह से लाइन में लगे हैं, हम इतने घंटों से लाइन में लगे हैं, वीआईपी आए दर्शन की ओर चले गए, हमें और वेट करना पड़ा। मित्र, दरअसल वीआईपी दर्शन जैसी कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। सिस्टम क्या है, आपको सुजानगढ़ से ट्रेन पकड़नी है, आप सालासर आए हुए हैं, किसी आपकी ही गलती और कारणवश जो है बस अब यहाँ से ठीक 2 घंटे बाद की है, आप लाइन में लगेंगे, आपको 3 घंटे लगेंगे। आपके पास इतना समय नहीं, आप सालासर आ गए और शुक्ल पक्ष का मंगलवार है, जयकारे वीर बजरंगी लग रहे हैं, भीड़ है। अब आप हमसे कहते हैं कि हमें बस जो है मेरी निकल जाएगी, सर हमारे लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। अब लाखों की भीड़ में आप अकेले नहीं हो सकते इस तरह के, कम से कम 1000-2000 आदमी होंगे। बिल्कुल। अब केवल आपको इसलिए मैं अलाउ कर दूं कि बस की लेट हो रही है, तुम्हें समझ में आता है, मगर आप जैसे बाकी 999 का मैं क्या करूं? अगर सबको ही अगर उस व्यवस्था में डाल दूं तो व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तो उसके लिए एक व्यवस्था की जाती है कि आप अगर इस तरह से मंदिर में सहयोग करते हैं तो आप जल्दी चले जाइए। आप बीमार हैं, लंगड़े हैं, पूछिएगा भाई कोई भाई ऐसा, क्योंकि मैं खुद अपने हाथ से भी मैंने लोगों को पास दिए हैं जो अपंग है, असहाय है, परिवार ने दिए हैं। यदि ऐसे कोई मित्र हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थे, जिनके पैरों में चलने की तकलीफ थी, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिनकी बीपी लो थे, उनको जल्दी दर्शन करने की व्यवस्थाओं में हमने सहयोग किया है मित्र। तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइएगा ताकि वो लोग नीचे कमेंट करें और कहें मंदिर कमेटी उनको निःशुल्क पास देती है, जाओ दर्शन हो जाएंगे, और उनको 10 मिनट में दर्शन हो जाता है।
कितनी ही भीड़ हो, लोग इस बारे में बात ही नहीं करते। वीआईपी दर्शन क्या है, आज कलेक्टर साहब आ रहे हैं मंदिर मेले की व्यवस्था के लिए जायजा लेने, तो जब कलेक्टर साहब आएंगे तो उनके लिए अलग रास्ता होगा। बिल्कुल। कलेक्टर साहब आएंगे, सब जगह व्यवस्थाएं देखेंगे, मंदिर में कभी वो इधर जाएंगे कभी वो उधर जाएंगे, क्योंकि उन्हें व्यवस्थाएं संभालनी है, वो उनकी ड्यूटी है और वो अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। तो उसके लिए एक अलग रास्ता कि सर आप यहाँ से आ जाइए, क्योंकि आप जल्दी आएंगे जल्दी जाएंगे, आपके समय की कीमत है सर, तो क्या आप उसे वीआईपी दर्शन मानेंगे? राज्य दर्शन के लिए जाता है, उनके समय की कीमत है, उनकी सुरक्षा की कीमत है, तो वो अलग रास्ते से आएंगे और जाएंगे। वो वीआईपी दर्शन कैसे हुआ? और यदि वो हुआ तो वो खुद उन्हीं के द्वारा जनरेट किया गया है। केवल इतनी ही बात है। आप अलग से पैसे देकर अंदर जा रहे हो, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, सबको ही असुविधाएं हैं, अब हज़ारों की संख्या में दिक्कतें हैं। तब एक यदि ऐसा कहा जाए कि आप इस तरह से मंदिर की सहयोग करते हुए आप सब चले जाइए, तो उसमें कतई क्या ही बुराई है। वो चीज़ फिर आपके ही काम आनी है, वो उस वुडन फ्लोर में काम आनी है, वो पानी के पाउच में काम आनी है, वो एसी का बिल भरने में काम आनी है। बस इसे ही व्यवस्था, लोगों को वह दिखता है कि ये उधर से चला गया, बस केवल वो जलन है, मैं आगे क्यों नहीं आया। तो आप आगे आने की योग्यता रखो भाई, आप उस ईश्वर से कहो। और आगे और पीछे में फ़र्क क्या है? क्या बालाजी 10 फीट आगे सरक गए क्या? उसके लिए बालाजी भी वही है, और जितने अच्छे दर्शन पीछे से हो रहे हैं आगे से नहीं होते। जो सबसे आगे जा रहा है, आप देखना एक कांच की दीवार है बीच में, उसको तो कांच से दर्शन हो रहे हैं, आपको तो सीधे से हो रहे हैं। और जब भी पुजारी परिवार दर्शन करता है, आगे की 2 रो छोड़ के पीछे से ही दर्शन करता है, चाहे वो आगे की रो खाली हो, पीछे से पूरा दरबार दिखता है। हर भगवान के सभी के दर्शन होते हैं। और स्लोप भी हमने सभी के लिए, आम जनता हो चाहे कोई भी हो, सभी बालाजी के लिए, उनके लिए आम ही है, कोई वीआईपी नहीं है। जो उतरता है वो स्लोप, तो 3 फीट की छोटी बच्ची भी अगर उतर कर जा रही है तो उसे भी दर्शन हो रहे हैं, 6 फीट का आदमी जा रहा है उसे भी दर्शन हो रहे हैं। तो ये केवल लोगों के नज़रिए का फ़र्क है कि वीआईपी नहीं। आप कैसे रोक लेंगे? आप आए थे, मंदिर का गेट करीब 3 घंटे के लिए बंद रहा था। लोगों को दर्शन होने में थोड़ी दिक्कतें थी, परंतु प्रशासन, क्योंकि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा है, तो वो ज़रूरी था उनके लिए। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, मगर अब वो दर्शन रुके तो रुके, कीमत है। और वो तो हर जगह उनके लिए, टोल पे भी है, सब जगह है। आज मेरे ससुर जी या मेरे नाना जी मंदिर दर्शन करने आए तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप 4 घंटे लाइन में लग जाइए। एक ने मेरे पिताजी, मेरी माताजी के पिता हैं एक, और एक मेरी पुत्री के नाना है, उन्हें मैं कहूँगा ना कि आप यहाँ से आ जाइए, आप वहाँ से मत जाइए, क्योंकि वो मेरा परिवार है। आपके घर में कोई आता है, निकटतम संबंधी आता है, तो उसके लिए कॉफ़ी अलग बन रही है भाई, व्यवस्था है ना। व्यवस्था तो वही बात है, बालाजी मंदिर के साथ साथ हमारा घर भी तो है, शुरुआत में जो हमने बात की थी। तो यदि मेरा कोई नज़दीकी आ रहा है, आप मेरे मित्र हैं, आप सालासर आ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई यहाँ से आ जाए यार, तेरा टाइम बच जाएगा, ये प्रसाद ले ले भाई, मेरा आपसे निजी कनेक्शन है, तो मैंने बस केवल आपको सुविधा दे दी। अब कोई तीसरा दूर खड़ा आदमी अगर उसे वीआईपी दर्शन मान रहा है, तो वो उसकी आंखों की गलती, उसके नज़रिए की गलती है, सोच की बात है, बस इतनी सी बात है। ओके। और अभी जैसे एक भीड़ की बात होती है कि भीड़ मैनेज करना, हमने कई बार सुना कि बहुत बड़े बड़े मंदिरों में कई बार कुछ गलत घटनाएं घट गई, भीड़ मैनेज सही से नहीं हो पाई थी। तो उस वक्त जो है, मैं ये नहीं कहता कि पूरी की पूरी प्रशासन की गलती है, मैंने खुद ने देखा कि कई बार भीड़ खुद अपना जो है आपा खो देती है, तब भी इस तरह की घटनाएं घट जाती। तो अपने सालासर बालाजी में अपने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने तो प्राय आती ही रहती है भीड़, तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अपने वहाँ पर किस तरह के इंतजाम कर रखे हैं? देखिए, एक तो होता है तर्क, एक होता है भाव। हाँ, भाव इसलिए क्योंकि पुजारी हूँ, भाव तो ये कहता है कि एक आदमी हो चाहे 1 लाख, बालाजी सारी भीड़ को कंट्रोल करते हैं, और ये ऑनेस्ट बात भी है। और व्यवस्था की बात इसलिए क्योंकि मैं मैनेजमेंट का आदमी भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मंदिर में कम से कम 500 से ऊपर कर्मचारी हैं, और बाउंसर्स नहीं है मंदिर में। बाउंसर हम तब बुलाते हैं जब मेला होता है, ज़रूरी है भाई, लोग नारियल फेंक के मार रहे हैं, किसी को जल्दी निकलना है तो वो लाइन तोड़कर घुस रहा है, उपद्रव कर रहा है, वो छोटी बच्ची को नहीं देख रहा, उसका पैर कुचलते हुए निकल गया। उस बदमाश को रोकने के लिए मुझे शक्तिवान तो कोई चाहिए। सही बात। तो मैंने खड़ा कर अभी कुछ टाइम पहले शायद एक हरियाणा की कहीं एक फैमिली आई थी जिनसे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा उस विवाद पे, क्योंकि वो विवाद खत्म हो चुका है। और मंदिर परिवार ने खेद प्रकट किया, और उन्होंने भी मंदिर परिवार के इस खेद प्रकट करने को स्वीकार भी किया, प्रसाद आशीर्वाद भी लिया, और वो परिवार संतुष्ट भी है, और इसके साथ साथ उन्होंने क्षमा भी मांगी है। तो वो विवाद खत्म हो चुका है। तो हम उस विवाद पे, जो चीज़ खत्म हो चुकी है उस पर बात करने की आवश्यकता भी नहीं। परंतु मुख्य बात मैं ये बता रहा हूँ, बाउंसर्स मंदिर में है भी नहीं, केवल सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखे जाते हैं। बाकी गार्ड हैं जिनको मंदिर दैनिक भत्ता देता है, पर डे की सैलरी, 3 वक्त का खाना और रुकने की व्यवस्था मंदिर ही करता है। आपने जो 10 रुपये 20 रुपये उसमें डाले, उसी से उनका वो चल रहा है। अब सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है।
वो इसी प्रकार से ये व्यवस्था है। मंदिर प्रशासन भी मेले में हमें तकड़ी व्यवस्था देता है। कलेक्टर साहब की तरफ से बड़ा अच्छा जाप्ता आता है, बड़ी अच्छी व्यवस्था। उनके भोजन की व्यवस्था मंदिर कर देता है, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था मंदिर कर देता है, मगर प्रशासन भी बड़ा अच्छा सहयोग करता है। फिर पुजारी परिवार सहयोग करता है। जब ऐसा होता है कि बहुत भीड़ है तो हमारे निजी यजमान छोड़कर हम आम लाइन में घुस जाते हैं, चलिए जी आगे चलिए, भोग लगाइए, आगे बढ़िए, ख्याल रखिए, हम भी सुविधाओं में जुट जाते हैं। तो पूरा मैनेजमेंट, पूरा परिवार, 500 परिवार, 500 कर्मचारी और प्लस सुरक्षाकर्मी और बालाजी का कृपा आशीर्वाद सब मिलकर मेला संपन्न करवाता है। ये तो सही बात है। इतने लाखों लोग अगर एक दिन में एक इतनी जगह में हैं तो उसको मैनेज करना सबसे मुश्किल कामों में से बालाजी एक तो करते होता हैं। ही मैंने होता है। पहली हाँ, बात यही कही थी, Correct. फिर मैनेजमेंट की बात। हाँ। अब इसमें जो एक इंटरनेट पे आपने कई बार, आपने भी शायद वीडियोस देखे होंगे, जरूरी नहीं अपने ही सालासर धाम के, कई मंदिरों में दिखाया जाता है कि लाइन चल रही है और लाइन में भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे आप बाउंसर्स बोल लो या गार्ड्स बोल लो, वो उस भीड़ को मूर्ति के सामने आते ही वो जो भी डिवाइन एनर्जी फील होने से पहले ही उनका ऐसा कहना है कि भाई 2 सेकंड ही नहीं होते, हमें तो धक्का देके होता है, हटा दिया जाता है। मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, बालाजी के आशीर्वाद से होता है। परंतु आप ये सोचिएगा कि 1 लाख लोग 24 घंटे में दर्शन करेंगे कैसे? फिर उन्हें 3 दिन लाइन में लग जाएंगे, व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। और उस लाइन में वो बुजुर्ग लगा है जो 80 साल का है, उस लाइन में वो महिला लगी है जिसकी बीपी लो है, जिसके को बीपी की दिक्कत है, वो व्यक्ति भी लगा है जिसे वॉशरूम जाना है और तेजी से लगा है, और उसका व्रत है कि वो भगवान को भोग लगाए बिना ना तो कुछ खाएगा ना वॉशरूम जाएगा, ना कर रहा है, उसी लाइन में लगा है। उस लाइन में वो बाप भी खड़ा है जिसकी बेटी से चला नहीं जा रहा और उसने गोदी ले रखा है उसे, और 3 घंटे से वो लाइन में, शुगर का पेशेंट भी उसी लाइन में लगा है। तो यदि हम उसे, उन भक्तों को हटाएंगे नहीं और सबको 5-5 मिनट देंगे तो 1 साल में भी 1 लाख लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। एक दिन में तो क्या है, समय की गणित अगर आप लगाओगे तो आवश्यकता है कि आप अगर भीड़ के दिन आए हो तो भीड़ में असुविधा होगी, ये प्रकृति का नियम है। हम क्या करेंगे, भीड़ में परेशानी होगी, ये भीड़ का नियम ही है। बिल्कुल। तो भीड़ में आइए ही मत। आप आए हैं उस दिन जिस दिन साधारण दिन, अब आपको तो मंगल का उपाय करना है तो आप मंगलवार को आ रहे हो, अब मंगलवार को तो भीड़ होगी भैया। आपको छुट्टी संडे के दिन मिली, आप संडे के दिन आ रहे हो तो संडे के दिन सबको छुट्टी मिली है, सब आ गए, अब आप क्या कर लोगे? आप अपनी सुविधा से ईश्वर को चलाओगे तो आपको असुविधा होगी ही ना। भाई वो गुरुवार को भी वैसा ही है, शुक्रवार को भी वैसा है, तो आप एक दिन की छुट्टी बालाजी के ले लो ना। वो आपको ऐसा बना देंगे कि आप फिर लोगों को छुट्टी देने वाले बन जाओगे, जो बढ़ जाएगा बिजनेस आ जाएगा। ये सही मगर आपकी मेंटेलिटी नहीं है वैसी। आपकी मेंटेलिटी तो वैसी है कि यार 1 दिन की सैलरी बचाओ चलो। हाँ, आपकी छोटी सोच तो छोटा परिणाम है। तो आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं कि आप किस तरह से रहते हैं, भीड़ का माहौल क्रिएट करते हैं। मंदिर में अच्छी व्यवस्थाएं, सुविधाएं बालाजी कृपा से हैं, क्योंकि वो खुद भक्त हैं तो उनको भक्तों का ख्याल रखना बड़े अच्छे से आता है। ठीक है। एक और इसी तरह का थोड़ा सा इंटरनेट से डिबेट वाला ही सवाल, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है कि आपने बहुत सही से आप जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि इस तरह के जवाब देने वाला इंटरनेट पे होता नहीं है, और कहते हैं ना कि भीड़ जिस तरफ चल जाती है तो उसका मोमेंटम हाई हो जाता है। एक ऐसा ही और सवाल है, नदी की तरह है वो, नदी की तरह। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब भी शायद आप ही बहुत अच्छे से दे पाएंगे कि एक और धारणा जो इंटरनेट पे भी बहुत मिलेगी, और बहुत सारे मंदिर के वीडियोस जो वायरल होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन उसमें एक और ये सवाल चलता है कि आजकल बहुत सारे मंदिरों में बिजनेस जो है वो प्रोपेगेंडा मेन हो गया है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाए। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, मुझे इसमें, मैं खुद हिंदू हूँ और मुझे बात को मानने में भी कोई शर्म नहीं आती। कई मंदिरों में, कई शहरों में ये हो रहा है। मैं बिना मंदिर का नाम ले बता देता हूँ कि मैं वृंदावन गया था, वहाँ पे कई जगह ये देखा गया, मुझे उन्होंने बोला कि आप मुझे इतने रुपए दो झूले में, मैं आपका सबसे पहले जाके मैं आपको मौका दूंगा कि आप लड्डू गोपाल जी को झूलाओ। आपको वहाँ जाना, अच्छा इतनी भीड़ लग रही है, आप मेरे को पैसे दो, मैं आपका ये करवा देता हूँ। राइट। फिर जगह जगह बहुत सारे मंदिरों में ऐसा मिल जाएगा कि पेटियाँ जगह जगह अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नाम पे, अलग अलग भगवान के, यहाँ 64 योगिनी हैं, यहाँ पे ये हैं, यहाँ पे ये हैं, यहाँ पे गणेश जी बैठे हैं। अच्छा, जैसे आप बाल चढ़ाने जाते हैं, मैं सारे ही मंदिरों का एक कंबाइंड सवाल आपसे ले रहा हूँ कि कहीं पे किसी ना किसी बहाने से वो पैसा लेने की जो प्रवृत्ति है, और कई जगह ये नहीं कि आप अपने इच्छा अनुसार डाल दें, कई जगह तो डिमांड है कि आप बाल चढ़ा रहे हो, 500 तो कम से कम रखिए, यहाँ तो ऐसा तो करिए ही करिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ मंदिरों के, लेकिन मैं आपको ऑफ द बाइक में नाम भी बता दूंगा कि मैं खुद, मेरा बच्चा हुआ था जब मैं जहाँ बाल चढ़ाने गया, क्योंकि हमने बोल रखा था कि भाई बच्चा हो तो हम जाएंगे, तो वहाँ सब चीज़ें हुई। तो ओवरऑल ये जो मुद्दा है, अगर इस ओवरऑल मुद्दे पर अगर आप अपनी राय रखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज स्पेसिफिक सवाल ये कि सालासर धाम में हम ऐसा क्या सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ अगर हम जैसे भक्त जाते हैं तो वहाँ हमें ये फील ना हो।
आप गए हैं बालाजी का दर्शन करने? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन गया हूँ। आपने कहीं भी ऐसा देखा कि कोई मांगने वाला मिला हो जो कहा हो कि इतने रुपए दे दो मैं दर्शन करा दूंगा, या ये यहाँ ये चढ़ाओ वहाँ वो चढ़ाओ? सालासर में नहीं, ऐसा है सालासर नहीं, में ये चीज़ तो नहीं क्योंकि वहाँ देने वाले ही हनुमान हैं, लेने वाले हैं ही नहीं। तो वहाँ व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं। सालासर बालाजी मंदिर अन्य मंदिरों से भिन्न नहीं कहूँगा, हिंदू धर्म संस्कृति का ही ऐसा है, और भगवान राम जी के सेवक हनुमान वहाँ विराजमान है। परंतु क्योंकि मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि 1990 तक या 1950 तक तो हमने सेवा की है, हमें तो प्रतिफल अब मिल रहा है। तो जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। और 300 सालों के इतिहास में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं बालाजी के आशीर्वाद से। ना कोई उपद्रव हुआ, ना कोई जनहानि हुई। इतनी भीड़ होने के बावजूद बालाजी स्वयं भक्त हैं तो उन्होंने भक्तों का ख्याल अच्छा रखा। जहाँ जिस धाम की, जिन इलाकों की जहाँ जहाँ बात कर रहे हैं, एक नज़रिया सिक्के का हेड एंड टेल भी होता है। टेल का नज़रिया ये है कि आप ये देखिएगा कि सरकारीकरण करने के बाद में उस पैसे को, हालांकि उसके कई जगह अच्छे परिणाम भी हैं, कई बुरे परिणाम भी हैं, उन पंडितों से रोजी रोटी छीनी गई है। उन पंडितों से बहुत सी जगह जो है उनका अधिकार छीना गया है, और अपना पेट पालने के लिए उनके पास केवल ये मांग कर खाना ही बचा है। अब कोई चीज़ बची ही नहीं। यदि वो उस तरह से यदि मांग कर नहीं खाएंगे तो उनका गरीब परिवार पलेगा कैसे? बच्चों की फ़ीस कैसे आएगी? जिस समय में कॉन्वेंट स्कूलें चल रही हैं, जहाँ सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है, तो वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, तो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, घर परिवार के भोजन के लिए, मकान इत्यादि की बेसिक सुविधाओं के लिए वो बेचारे मांगेंगे नहीं तो करेंगे क्या? परंतु ये बात कि अमाउंट निश्चित करना तो पाप है, क्योंकि मांगना ब्राह्मण का अधिकार है, पर क्या और कितना मांगना ये नहीं है। दक्षिणा स्वेच्छा से जो यजमान देता है वही यजमान को अच्छा असर देती है, और वही ब्राह्मण को बचती है। मांग कर लिया हुआ तो ब्राह्मण को भी नहीं बचता। यदि मैंने यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाने के बाद मैंने मांग कर 2100 रुपये ले लिए, तो मेरा वहाँ फिर कोई अर्थ नहीं रहा। यदि मुझे अपने आप 2100 रुपये मिला तो वो मेरे परिवार में अच्छा काम आएगा, उससे बना हुआ अन्न मेरे बच्चों को संस्कार देगा, वरना वो 2100 रुपये मेरा दवाई में निकल जाएगा। मेरे लिए भी उचित नहीं और उस यजमान के लिए भी उचित नहीं, क्योंकि जब वो ब्राह्मण को लगा ही नहीं तो यजमान को आशीर्वाद कैसे मिला? तो निश्चित संख्या में मांग कर लेना अपराध है मेरी दृष्टि में, मेरी सोच में। पर मांगना उनका हक भी है और देना आपका अधिकार भी है। आप भला ही कर रहे हैं। तीर्थ में दिया हुआ दान आपको लाखों गुना होकर मिलता है, ऐसा तो पुराण कहते हैं। यदि आप भगवान रामकृष्ण को मानते हैं तो उन्हीं के द्वारा रचित उन पुराणों को भी मानिए ना, फिर तो वो आपको 1000 गुना रिटर्न मिलता भी है। ये दूसरा पहलू है। ये मेरी निजी सोच है, मैं थोप नहीं रहा अपनी सोच किसी पे भी। और दूसरी बात ये भी है कि विशेषतया जहाँ जहाँ भी आप मंदिर सरकार के अंतर्गत देखते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि टोकन सिस्टम है। 100 रुपये की लाइन, 500 रुपये की लाइन, 250 रुपये की लाइन। वही यदि कोई वो अन्य मंदिर जो सरकार में नहीं है, वहाँ विरोध है। जबकि सरकारी मंदिरों में लाइनों के लिए चाहे तिरुपति चले जाइए, बड़ा नाम लिया, उज्जैन महाकाल चले जाइए। सरकार खुद कह रही है कि इतने रुपए देने पर शिवलिंग के इतनी फीट से दर्शन होंगे, इतने रुपए देने पर इतनी फीट से होंगे, नहीं देने पर वहाँ से कर लो भैया। तब आपको कोई दिक्कत नहीं, तब आपको कोई परेशानी नहीं, तब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तब मांगना गलत नहीं है। वहाँ शुल्क भी पक्का है, 250 तो 250 ही लगेंगे। वो 249 में नहीं जाने देंगे आपको अंदर। 1 रुपये का 2 सिक्का वहाँ पे, वहाँ दिक्कत नहीं है। आगे दिक्कत है उनको, एक कम्युनिटी से दिक्कत है। पंडितों के, उनके द्वारा भगवान की पूजा पाठ करने का जो प्रतिफल उनको मिल रहा है, उस प्रतिफल प्राप्ति में दिक्कत है। आज भी गरीब रहो, आज भी दुखी जीवन जियो, आज भी परेशान ही रहो, क्योंकि तुम्हारे दादा परदादाओं ने उस समय में हमारे दादा परदादा को कुएं से पानी नहीं पीने दिया, तो तुम आज भी भुगतो। और ये भी केवल धारणा है, केवल अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ इतिहास। हाँ, कुछ जगह ऐसी स्थितियां हुई होंगी, घटनाएं घटित हुई होंगी, जिनके लिए खेद प्रकट आज का समाज करता ही है और करना भी चाहिए। और मैं तो खुद करता हूँ कि नर में नारायण है, ये बात मानता हूँ। वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का क्यों नहीं हो, मुसलमान के अंदर भी नारायण है, उसे नहीं पता कि उसके अंदर है क्या। कहता नहीं, काफिर के अंदर खुदा है, उसे नहीं पता। वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर जो है। तो ये सत्य है कि नारायण सब जगह मौजूद हैं। भगवान राम, रमन्ति सहयोगी नैति राम है, रोम रोम में जो समाया हुआ है वो राम है, हर जाति हर वर्ग के लोगों में है। परंतु ये तो बात गलत है ना कि उस समय गलत हुआ तो हम आज तुम्हारे साथ गलत करेंगे। ईश्वर करता है न्याय, कर्म विधान का उस पर छोड़ दीजिए। तो मांगना गलत नहीं उनका, परंतु आपका श्रद्धा से दिया जाना चाहिए। जितना वो मांगे उतना नहीं।
आप सरदार, मेरा दृष्टिकोण है, हो सकता है पंडित जी नाराज हो जाए, मेरा दृष्टिकोण है कि पंडित जी के लिए भी, क्योंकि मैं स्वयं पंडित हूँ, मेरे लिए वही उचित है जो आपने मुझे श्रद्धा से दिया है, वही मेरे घर के लिए, मेरे संस्कार के लिए, अन्न के लिए उचित है। और मांग कर यदि मैं लूँगा तो वो अनुचित ही रहेगा। हाँ, व्यवस्था के लिए कोई शुल्क यदि लिया जा रहा है तो उससे व्यवस्थाएं मिल रही हैं आप ही को, वो अलग बात है, जैसे उज्जैन का मैंने उदाहरण दिया है जी। अरे वाह, मतलब ये वाला एंगल मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं सोचा कि कुछ और इस तरह के जवाब आएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम वो बात नहीं। अब मैं एकदम टुवर्ड्स द एंड इस पूरे डिस्कशन को, जो कि मुझे तो बहुत ही मज़ा आया कि मतलब मैंने इस एंगल के थॉट्स, और मुझे लगता है कि मैंने सही किया कि मैंने आपको इनवाइट किया और आपसे समय मांगा, तो वो तो एक चीज़ है ही। लेकिन अब मैं एक ऐसी चीज़ आपसे ही समझना चाहूँगा, आपने इतना समय इस पूरी लाइन में दिया है, आपने अपनी इतनी पीढ़ियों को ये सब करते हुए देखा है। अगर आपके हिसाब से, आपके ही सोच के हिसाब से, कि अगर आज स्वयं बालाजी महाराज किसी एक जवान को, एक ऐसा, मतलब मैं जवान ही बोल रहा हूँ कि वो लड़का जो या तो नौकरी लगने ही वाला है, जस्ट नौकरी लगाई है, परिवार भी शुरू करने वाला है, उसको अगर स्वयं बालाजी महाराज आके कुछ समझाते 1 मिनट में, तो क्या समझाते? वे तो रावण को भी समझाने चले गए थे। हनुमान जी महाराज भगवान राम के अलावा कुछ नहीं है, और जो राम है वही हनुमान है। तो हनुमान जी यदि किसी को कुछ समझाएंगे तो वो अपनी बात ना कहकर भगवान राम की शिक्षा ही देंगे। वे सब जगह राम ही देखना चाहते हैं। तो जिस युवक को समझाने जा रहे हैं वे चाहेंगे कि उसके अंदर भी राम प्रकट हो। है उसके अंदर राम, हनुमान उसमें राम देख पा रहे हैं, मगर राम उसके अंदर प्रकट नहीं है, वो स्वयं नहीं दिख पा रहा। तो हनुमान ये प्रयास करेंगे कि उसके अंदर राम हो। अब राम कैसे हैं आपको पता है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की हाइट है, वो सागर जो कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघता, और जब लांघता है तब सुनामी आ जाती है। ताकत होने के बाद में भी जो विनम्र है, जो एक बाण में समुद्र सुखा सकता था, मगर समुद्र के ये कहने पर कि मुझे क्षमा कर दो, उन्होंने नहीं किया। जो एक बाण में उस बाली को मार सकता था, जिस बाली ने रावण को अपनी खाक में 6 महीने दबाए रखा, तो क्या वो रावण को एक बाण में नहीं मार सकते थे? मगर इतने ताकतवर होकर भी जो विनम्र है, जो हम्बल है, जो पोलाइट है, वो राम है। तो हनुमान ये कहते हैं कि तुम स्वस्थ रहो, डोले शोले बनाओ, एप्स भी निकालो मेरे भाई, अपना ख्याल भी रखो, मगर ताकत का इस्तेमाल वहाँ करना जहाँ समाज की भलाई हो, जहाँ परिवार और समाज की सुरक्षा हो, और बेवजह इसका प्रदर्शन मत करना। हनुमान भी नहीं करते, वो यूँ रहते हैं हमेशा राम जी के सामने, हैं सबसे बड़े ताकतवर। तो अपने अंदर के राम को पहचानो और अपने अंदर का राम प्रकट करो। स्वयं से ऊपर उठकर सबके बारे में जब सोचने लग जाओगे तब राम बन जाओगे। ये हनुमान सिखाते, ये मेरा विचार है। अरे ये भी बहुत खूबसूरत है। और अब एक मतलब ऐसे उड़ता हुआ सा सवाल है पता नहीं पूछना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन मन में आ ही गया तो पूछ ही लेता हूँ। कन्हैया मित्तल जी ने खाटू श्याम जी के बहुत गाने गाए और बहुत भजन गाए, मैं आपको करेक्ट सॉरी, करता हूं। हाँ बहुत भजन गाए। और उसके बाद में अभी अपने सालासर बालाजी के लिए भी उन्होंने एक जो है गीत या एक भजन गाया, अच्छा लगे से, अच्छा लगा, बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। तो मेरा सवाल इसमें मजाक बोलो चाहे कुछ बोलो, ये है कि आप लोगों ने गवाया पैसे दे गए, उन्होंने खुद ने पॉपुलैरिटी के लिए बालाजी महाराज के परिचय ही उनका प्रचार है। आपके साथ जो घटनाएं होती हैं वही उनका प्रचार है। हमें किसी को रुपए देकर बालाजी का प्रचार कराने की, हनुमान जी का प्रचार कराने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कर रहे हैं मालिक, वही उनका प्रचार है। तो कन्हैया मित्तल जी के बारे में ये बात इसलिए कहूँगा, बड़े आदमी, बड़े सेलिब्रिटी हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बड़े भक्त हैं इसलिए कह रहा हूँ। मैंने नज़दीक से देखा है पूजा सेवा करते हुए भगवान की। मतलब इतना बड़ा पैंडल बालाजी का रखते हैं, केवल दिखावा नहीं है, वो इतने बड़े रूप में हनुमान को अपने हृदय में भी रखते हैं, नज़दीक से जानते हैं। पूरा परिवार, उनके गुरु हैं जेपी पुजारी जी, मैं भी जेपी जी को गुरु मानता हूँ, बड़े भाई हैं मेरे, काफ़ी कुछ मैंने सीखा है उनसे। तो उनके गुरु हैं जेपी जी, और जेपी जी से ही कन्हैया मित्तल ने बालाजी की भक्ति सीखी है, मगर बड़ी सही शिक्षा ली है। भक्त है कन्हैया मित्तल, श्याम बाबा के भक्त गाता है, मगर ये बात जानता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी मिले ना हनुमान के बिना, और राम और श्याम दोनों में कोई अंतर नहीं है। कन्हैया मित्तल वहाँ भजन नहीं गाएगा जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा नहीं होगी, और यदि प्रतिमा नहीं होगी तो एक भजन बालाजी का गाना होगा तो गाएगा ही, वो चाहे मेहंदीपुर हो या सालासर हो। हनुमान जी के बिना कन्हैया मित्तल का जागरण पूरा नहीं होगा, क्योंकि भक्तराज हनुमान के बिना आप श्याम और राम दोनों से नहीं मिल सकते, आप देवी माँ से नहीं मिल सकते। भैरव के मंदिर के साथ साथ हनुमान जी का मंदिर होता है। हाँ। एक तरफ बली भैरव तो दूजे हनुमान, लखा सिंह गाता है भजन में, माता जी के आगे आगे चलते हैं हनुमान।
भोले बाबा के मंदिर में हनुमान मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान जी के बिना तो कोई देवता है ही नहीं। तो कन्हैया मित्तल ने अपनी मर्जी से ये गाया, अपनी मर्जी से ये लिखा और उनको धन्यवाद है कि ये गाया। ये बहुत सुंदर है बालाजी महाराज, अच्छा लगे से वाकई हमारे घर बहुत में भी अच्छा हम लगता है। आप regular उनका सुनते हैं। देखो तिलक, मुख्य चेहरा, स्माइल करते हुए शांत चित्त के आशीर्वाद देते हुए हनुमान, उनसे सुंदर तो मुझे कोई छवि नहीं लगती। कहते हैं कोटि छवि काम की लाजत है, मतलब लज्जा जाती है। कामदेव भी हनुमान को देखें तो विचार करते हैं कि करोड़ों कामदेव भी सोचते हैं कि हम सब मिलकर इतने सुंदर नहीं हो सकते जितने सुंदर सुमेरु पर्वत की तरह सोने की रोमावलियां हैं बजरंगबली की। हमारे काले रोम है ना, सोने के रोम है हनुमान जी के, हाँ, पूंछ उनकी सोने की है हाँ। और उनकी आभा अरुण वर्ण की है। सोने के हनुमान मगर ओरा रेड कलर का, और आंखें कैसी, जैसे पिंगाक्ष नाम है, पीली आंखें, जैसे सोना तपाया हुआ आंख में डाल दिया हुआ हो, ऐसी चमकीली सोने की आंखें हनुमान है। और वज्र के दांत हैं उनके, हीरे जैसे दांत चमकते हैं हनुमान जी के। वज्र नाम हीरे का भी है, कुलिश। तो इस प्रकार के सुंदर वैष्णव तिलक लगाए गोर वर्ण के हनुमान, तो करोड़ों काम देवों की छवि भी न्योछावर हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है हनुमान जी के रूप पे। तो उन्हें जब कन्हैया मित्तल देखता है तो बालाजी अच्छा लगे से ज़्यादा बढ़िया वो क्या लिखेगा। हाँ, नहीं बहुत शानदार भी है और बहुत, हमने तो खुद में घर में भी रेगुलर बहुत चलाया है और चलाते हैं, जी। बहुत अच्छा लगता है। तो अभी अपने सारी बातें तो कर ली, अब आखिरी में आपके विचार में जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में अगर आप, जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी एक यूथ को कैसे समझाते, वैसे आप एक परिवार को कि वो अपना जीवन जो है, क्योंकि आजकल ये देखा हर परिवार में कोई ना कोई समस्या तो है ही, लेकिन कोई भी ऐसा एक आपके हिसाब से वो एक मंत्र बता सकते हो या कोई भी एक उपाय बता सकते हो या जीने का तरीके में कोई बदलाव बता सकते हो जिससे वो परिवार अपने आप को एक खुशी परिवार की तरह जिंदगी जी सके। सनातन को कभी मत त्यागिए मित्र। सनातन धर्म ही अपने आप में धर्म ना होकर जीवन जीने की शैली है। वास्तविकता में आपका आयुर्वेद आपको जोड़ता है, आपकी आयु जो बढ़ाए वही आयुर्वेद है जो आपको स्वस्थ रखे। तो आयुर्वेद से जुड़े रहिए सदैव, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहिए सदैव। प्रयास कीजिए कि आप शिखा सूत्र को धारण करें। आप प्रयास कीजिए कि आप अपने बच्चों में संस्कार डालें। ये जो आपने प्रयास किया है कि 1 जनवरी की शुरुआत आप खाटू सालासर से कर रहे हैं, इस परंपरा को मत छोड़िएगा। आप बार बार वृंदावन जाना मत छोड़िएगा, अयोध्या जाना मत छोड़िएगा। आजकल जो आप नीम कुरेली बाबा, महात्मा मोहनदास जी महाराज, सन्यासी बाबा, इनके पीछे पड़े, इनका जीवन चरित्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी मत छोड़िएगा। यूँ मान लीजिए कि वो ईश्वर चाहते हैं कि इसी जन्म में वो आपको मिल जाएं, और वो मिलते भी हैं। बस आपके मन में यह अभिलाषा, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। जंगलों में भटकने से वो नहीं मिलेगा, वो आपको आपके घर में ही मिल जाएगा, आपके निकट। ज़रूरी नहीं कि आप सालासर तक ही आए, आना चाहिए क्योंकि वहाँ वो विराजमान है, हेड ऑफिस है वो। परंतु जब कभी हेड ऑफिस ना आ पाए तो छोटी मोटी ब्रांच में जाना भी बुरा ही नहीं है। आपके नज़दीकी मंदिर में चले जाइए। एक दीपक मंदिर में जलाएं तो एक दीपक गरीब की झोपड़ी में भी जलाएं। एक चूरमे का भोग बजरंगबली के लिए है तो एक भूखे व्यक्ति के लिए भी निकालिएगा। जब जिस दिन आप ये चीज़ धारण कर लेंगे कि नर में नारायण हो और यही सनातन है, उस दिन ईश्वर आपसे दूर नहीं, आपके अंदर प्रकट होकर बोलने लगेगा। वाह कपिल जी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद इन सुंदर बातों के लिए। जनरली से बोला जाता है कि हाँ ठीक है, ये भगवान को वहाँ चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ दूध चढ़ा दो, तेल चढ़ा दो। नहीं करना चाहिए, वो हमारी विधि है, मैं उसका उपहास नहीं उड़ा सकता। नहीं, मैंने उपहास के लिए नहीं, आपने ये वाली बात बताई कि अगर आप एक चूरमा वहाँ चढ़ाओ तो एक उस गरीब के वहाँ पे भी चढ़ा के आओ। दोनों ही काम करेगा, करो। केवल गरीब वाला नहीं। हनुमान जी वाला भी गरीब जितना ही काम करेगा और गरीब वाला भी हनुमान जी जितना ही काम करेगा। हनुमान आपके माध्यम से उसका पेट भर रहे हैं और उसकी दुआओं के माध्यम से आपका पेट भर रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। तो मैं तो इन सारी चीज़ों के बाद में आपको बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मुझे आज का टाइम कितना हो गया मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन हमारी बात 40-50 मिनट की ही हुई थी। क्षमा चाहता हूँ कि समय ज़्यादा लिया मैंने। नहीं, मैं तो खुश हूँ कि आपने इतना समय दे दिया, क्योंकि मेरे को ये था कि पता नहीं आप इतना समय हमें दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन लिटरली पता था कि एक बार भी घड़ी देखने का मन नहीं किया, एक बार भी पूछने का भी मन नहीं किया कि कितनी देर का हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि लिटरली आज एक ऐसा पर्सपेक्टिव पता चला मुझे। क्योंकि हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे पंडितों का, एस्ट्रोलॉजर्स का, बाबाओं का, सो कॉल्ड बाबाओं का हमने पॉडकास्ट किया है, लेकिन वो जो एक वाइब्रेशन जो सेट होती है ना, वो एक ऑरा जो सामने इंसान को सुनने में आपको खुद को फील होता है कि हाँ आप आज सच में कुछ बेहतरीन सुन रहे हो, वो मुझे आज फील हुआ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।